आज के इस सेशन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। अभी जो आपने गाना सुना, आरंभ हो प्रचंड, इस गाने के जो शब्द हैं दोस्तों, जब भी मैं सुनता हूं और जब भी मैं सुनाता हूं, बहुत मजा आता है, मोटिवेशन आता है कि आपकी अगर शुरुआत मजबूत है, अगर आपका प्रारंभ जो है वो बहुत ही पावरफुल है, तो विजय आपकी निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अपनी लाइफ में अगर आप हमेशा विजयी बनना चाहते हैं तो जो आपकी शुरुआत है, जो प्रारंभ है, जो फोकस है, जो डेडिकेशन है, जो डिटर्मिनेशन है, अगर वो पावरफुल है तो आप हर लक्ष्य बहुत ही सहजता से, बहुत ही आराम से उस तक पहुंच सकते हैं, उसको पा सकते हैं। इस परिस्थिति में अभी जो चल रहा है, बहुत सारे साथियों का यह क्वेश्चन रहता है कि हम अभी काम कैसे करें, अभी हम बिजनेस कैसे करें, किस तरह से परिस्थितियां होंगी सर, कौन से चैलेंजेस हैं, उनको हम कैसे पार करें। तो जो आज का सेशन है दोस्त, वो आप सभी लोगों को कई नई चीजें देगा, नई पॉइंट्स मिलेगी, नई स्ट्रेटेजीज मिलेगी। आज का जो टॉपिक है कि एचएनआई को हम बिजनेस कैसे करें, किस तरह से एचएनआई तक पहुंचे, उनकी नीड्स क्या होती है। अगर एचएनआई के साथ दोस्तों बिजनेस करना है तो कौन कौन से मुद्दे हमें याद रखने चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि नोट पैड लेके बैठिएगा, बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स आएंगी जो अगर आपकी मिस हो गई तो फिर याद करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन रहेगा टू द पॉइंट रहेगा, उसके अंदर क्या क्या कवर अप होने वाला है, तो शुरुआत करते हैं हम। आज संडे के दिन पे आपने अपना कीमती बहुमूल्य समय निकाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने अभी देखा मेरा पूरा प्रोफाइल, पूरा इंडिया का भ्रमण आपने देखा। 26 साल का दोस्तों अनुभव है, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट, बैंक एश्योरेंस डिपार्टमेंट, एनआरआई बिजनेस डेवलपमेंट, किस तरह से एनआरआई बिजनेस हो सकता है, फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हम देखें तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा टूल रहता है जिससे आपका जो बिजनेस है वो सिस्टमेटिकली ग्रो होता है, पावरफुली ग्रो होता है। देन अंडरराइटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। साथियों, अंडरराइटिंग, किस तरह से रिस्क को असेस करना चाहिए, किस तरह से उस रिस्क के साथ बिजनेस को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, फैमिली को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। सो अंडरराइटिंग एंड इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेशन। क्वालिफिकेशन दोस्तों, बीकॉम, एमबीए, सीएफपी, एफआईआई, फेलो ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देन एडवांस प्रोग्राम फॉर मार्केटिंग प्रोफेशनल्स फ्रॉम IIM कोलकाता। अपने आप को हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए। अगर आप अपने आप को लर्निंग मोड में रखेंगे तो आप अर्निंग मोड में रहेंगे, लिख लीजिएगा। अगर लाइफ में अपने आप को आप लर्निंग मोड में रखते हैं तो आप अर्निंग मोड में हमेशा रहेंगे। कई सारे साथी मेरे साथ शेयर करते हैं सर कि अभी जो इनकम होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, अभी जैसा बिजनेस होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं। पहले बहुत अच्छा चलता था, पहले बहुत बढ़िया चलता था, अभी दिक्कतें आ रही है। आप में से कई सारे साथी मुझे ये बताते हैं। तो मैं एक ही चीज पूछता हूं, जब आपकी इनकम ज्यादा आ रही थी तब आप क्या कर रहे थे? कुछ नया कर रहे थे, कुछ अपडेटेड कर रहे थे, कहीं ना कहीं से कुछ नई बातें लाके आपके बिजनेस में आप डालते थे। समथिंग यू वर डूइंग, something you are feeding into your business so that it should generate the revenue, it should generate the income. आप कुछ नया करते थे। नया करना, नया सीखना इज अ लर्निंग मोड। अगर आप लर्निंग मोड में रहते हैं तो आप अर्निंग मोड में रहते हैं, बिकॉज वी ऑल आर एसोसिएटेड विथ सर्विस इंडस्ट्री, नॉलेज इंडस्ट्री।
सो लर्निंग मोड अगर हट गया तो अर्निंग मोड भी हट जाएगा। सो अपने आप से एक सवाल पूछिए, एम आई इन अ लर्निंग मोड? क्या मैं हमेशा लर्निंग मोड में रहता हूं? तो लर्निंग मोड और अर्निंग मोड ये दो पहिए हैं जिस पर हमारी इंडस्ट्री चलती है, जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग की इंडस्ट्री चलती है, इंश्योरेंस की इंडस्ट्री चलती है, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री लर्निंग और अर्निंग मोड में रहती है। दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर अगर आप गूगल देखें, व्हाट्सएप देखें, फेसबुक देखें, यह सब अपडेशंस लाते हैं। आप देखते होंगे ये वर्जन आया, ये वर्जन आया, ये अपडेशन आया, ये वर्जन आया। क्यों? क्योंकि यह सब इंडस्ट्रीज लर्निंग मोड में, उनको फीडबैक मिलता है, ये करना है दे अपडेट इट, ये करना है दे अपडेट इट। मतलब अपडेट करने के लिए लर्निंग मोड होना जरूरी है। लर्निंग मोड का मतलब फीडबैक भी होता है, लर्निंग मोड का मतलब इंडस्ट्री का नॉलेज भी होता है, लर्निंग मोड का मतलब कस्टमर के साथ कनेक्ट करके आप उन तक जब पहुंचते हैं तो आप अर्निंग मोड में ऑटोमेटिक आ जाते हैं दोस्तों। सो अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग मोड एंड अर्निंग मोड, उसके बाद दोस्तों हम आते हैं मिशन। हम सबका कुछ ना कुछ ऐसा मिशन होना चाहिए, हर एक का एक मिशन होना चाहिए। किसी भी काम करने के पीछे का जो उद्देश्य होता है, जो रीजन होता है, जो कोर उसका बीज होता है, वो हमारे पास होना चाहिए। सो माय मिशन इज ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल एडवाइजर इनटू अ फाइनेंशियल प्लानर एंड कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर। अगर नॉर्मल एडवाइजर भी है तो उसको फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सपर्ट बनाना और कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बनाना, ये मेरा कोर पर्पस है, ये मेरा मिशन है। और उसी मिशन के तहत आज का जो हमारा सेशन है वो भी चल रहा है दोस्तों। आज के की लर्निंग्स क्या रहेंगे, उससे पहले एक बार फिर से मैं आप सभी दोस्तों को आज के इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और संडे के दिन आज जो आपने टाइम निकाला है, ये जो 90 मिनट की हमारी मीटिंग होगी, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सो सबसे पहले दोस्तों ये सीरियस पार्टिसिपेंट्स के लिए है। आप सीरियस पार्टिसिपेंट हैं, आज सभी के लिए ये सेशन ओपन नहीं है। जिन दोस्तों ने लिंक में जाके रजिस्ट्रेशन किया होगा, जिन दोस्तों ने लिंक में गए होंगे, उन्हीं के बाद उन्हीं को इनविटेशन गया होगा और वो ही आज इस मीटिंग में है। इसका मतलब बाहर का कोई है ही नहीं। आपने अगर अपने किसी दोस्त के साथ लिंक शेयर किया होगा तो वो ज्वाइन नहीं हो सकता जब तक कि उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। सो आप सभी जो पार्टिसिपेंट है आज बिल्कुल सीरियस पार्टिसिपेंट है आज के इस मीटिंग के। सो सबसे पहले हम देखेंगे 7 बिजनेस चैलेंजेस कौन से हैं आज के समय में, कौन से 7 चैलेंजेस हैं जिसको हम कैसे टैकल करें, और उनका सॉल्यूशन भी दोस्तों मैं आपको आज देने वाला हूं। उसके साथ 13 बेनिफिट्स कौन से होते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, HNI। HNI आपसे क्या चाहता है? HNI को अगर आपको बिजनेस करना है उसके साथ तो कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए? डायरेक्टली हम फोन करके HNI को नहीं मिल सकते, डायरेक्टली फोन करके उनके साथ बिजनेस नहीं होता। कौन से की इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन से की पॉइंट्स हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए HNI से बात करने से पहले? 13 स्टेप्स। फाइनेंशियल प्लान अगर बनाना हो तो कौन से 13 स्टेप्स होते हैं दोस्तों जिसके तहत फाइनेंशियल प्लान बनता है। वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल प्लान कौन से 13 स्टेप से बनता है। उसके बाद दोस्तों सैंपल फाइनेंशियल प्लान हम देखेंगे, किस तरह का प्लान जो होता है वो बनता है। उसके बाद रिबेट और कंसल्टेशन फीस क्या है, और उसके बाद 50 पावरफुल बिजनेस टूल्स कौन से हैं। आज के ये 90 मिनट का जो सेशन है ये 6 कोर पॉइंट्स के ऊपर फोकस्ड रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नोटपैड लेके बैठिएगा। जो आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, लास्ट में 10 मिनट में आपके क्वेश्चन आंसर्स लेने वाला हूं।
और वो चैट के थ्रू मैं आपके लूंगा, लेकिन अभी मत लिखिएगा। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो अभी मत लिखिएगा। एट द एंड आई विल टेक योर क्वेश्चंस। अभी आप लिखेंगे चैट ऊपर चली जाएगी तो आपसे वार्तालाप नहीं हो पाएगा। दोस्तों सबसे पहला चैलेंज आ रहा है, पीपल अवॉइड टू मीट इन पर्सन ड्यू टू कोविड टाइम। और आने वाले समय में भी यह एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, लोग पर्सनली मिलने में। अभी देखिए जैसे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन पे हैबिट हो गई, अब वापस स्कूल जा रहे हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। एक हैबिट डेवलप करने में टाइम लगता है। स्कूल में से ऑनलाइन आने में टाइम लगा, लेकिन अब ऑनलाइन में से स्कूल जाने में उससे 3 गुना टाइम लग सकता है। सो लोग अवॉइड कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसका सॉल्यूशन कैसे लाया जाए। दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि सर महंगाई बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, बिजनेसेस डाउन हो गए हैं, नौकरियां लोगों की चली गई है, या तो इनकम नहीं है या तो लो इनकम है, हमारे पास खाने पीने के ही पैसे नहीं है। सो हाउ वी कैन क्रिएट अ फाइनेंशियल प्लान। हम फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या बात करें, इंश्योरेंस की क्या बात करें, इन्वेस्टमेंट की क्या बात करें, सेविंग की क्या बात करें, जब हमारे पास पैसे ही नहीं है। आपको ये सब चैलेंजेस आएंगे, ये सब जो आपके साथ मैं बात कर रहा हूं, आप सब कोरिलेट करते होंगे। अगर यही चीजें आपके पास आती हैं तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैट में आप लिखिए डू यू फील दिस काइंड ऑफ इश्यूज, देन डिले इन डिसीजन। आपसे लूंगा, अभी लूंगा, आपसे लूंगा, बाद में लूंगा, अभी नहीं, थोड़ा टाइम रुक जाओ, 2 महीने रुक जाओ, 6 महीने रुक जाओ, और उसके बाद काम भूल जाते हैं, अटक जाता है, कॉल जो है वो, बिजनेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। डिले इन डिसीजन, डिसीजन डिले होता जाता है, डिसीजन डिले। कंपटीशन बाय ऑनलाइन लो कॉस्ट टर्म प्लान्स। जो लो कॉस्ट टर्म प्लान्स है उनका कंपटीशन जबरदस्त आ जाता है। बहुत सारी जगह पे आपने ऐड देखी होगी, 200 रुपए में 1 करोड़ का टर्म प्लान, 300 रुपए में 1 करोड़ का टर्म प्लान। सो लो कॉस्ट जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं, दोज आर पोजिंग द चैलेंजेस फॉर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। मैं भी एडवाइजर हूं, झोला छाप एजेंट, जो ना खुद को अपग्रेड करता है ना अपने आप को अपडेट करता है मार्केट के साथ, वो लर्निंग मोड में कभी भी नहीं होता है, इसीलिए अर्निंग मोड में कभी भी नहीं आता। लेकिन हाँ, जो चीज में दम नहीं है, जो सर्विस में दम नहीं है, वो दूसरे की सर्विस अवश्य बिगाड़ता है। जो एडवाइजर खुद अपडेट नहीं होता वो मार्केट बिगाड़ता है, सभी दोस्तों का नाम बिगाड़ता है। अगर उसने खुद को अपडेट नहीं किया, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, सब ऐसे ही है, जनरल इमेज बन जाती है, सब ऐसे ही है, कुछ आता है नहीं। सो ये झोला छाप एजेंट है, उनकी चैलेंज है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। देन rebate, that is also a greater part of the issue. We'll talk to CA, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को बात करेंगे और आपको बताएंगे आप एक काम करो, मेरे सीए से बात कर लो। अब जैसे ही सीए का नाम आता है तो बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हो जाती है। सो आज के इस सेशन में आप सिर्फ मोटिवेशन उम्मीद मत कीजिएगा। आज के इस सेशन में हम टेक्निकली बात करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोग सीरियस पार्टिसिपेंट्स हैं। आपने मोटिवेशन के लिए ये सेशन ज्वाइन नहीं किया। मोटिवेशन अपना काम करता है और टेक्निकल चीजें अपना काम करती हैं। मोटिवेशन बहुत जरूरी है क्योंकि वो बैटरी को चार्ज करता है, लेकिन बैटरी के अंदर सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए कि जो एक बार चार्ज हो गई उसके बाद चलना चाहिए। दैट इज अ टेक्निकल पार्ट। चार्जिंग इज अ मोटिवेशनल पार्ट, एंड चार्ज के बाद वो सॉफ्टवेयर काम करना चाहिए, आदमी काम करना चाहिए, प्रोजेक्ट पे लगे रहना चाहिए, सही प्रोजेक्ट, सही डिसीजन, सही टाइम पे ले। So that is also required, that's a technical part. उम्मीद है आप सभी लोगों को आवाज क्लियर कट आ रहा होगा, अच्छी तरह से आप एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को, राइट। चैट करते रहिएगा दोस्तों। सबसे पहले बताइए क्या यह प्रॉब्लम्स आप में हैं, डू यू फील दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। आई एम लुकिंग एट द चैट, मैं चैट देख रहा हूँ। यस, वॉइस इज वेरी क्लियर, वेरी गुड, यस सर। सो आज हम इन चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं, इन चीजों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चैट इसीलिए दोस्तों जरूरी है क्योंकि आप एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहना हमारे बिजनेस का पहला पॉइंट है। मोटिवेशन
एंथुजियाज्म, एक्टिविटी, कनेक्टिविटी, ये हमारे बिजनेस के की रूल्स हैं। उसके बाद दोस्तों, कोविड इज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब आते हैं, जैसे आपने पहला प्रॉब्लम देखा कि कोविड के टाइम पे लोग नहीं मिलते, सो कोविड टाइम इज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब एक साइड आदमी सोचता है कि सर कोविड पीरियड में लोग हमसे मिलते नहीं है, दूर भागते हैं, उनको हम कैसे काम करें। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, कोविड के समय में आज आप मेरे साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं अहमदाबाद गुजरात में बैठा हूं, आप अक्रॉस द इंडिया बैठे हुए। दिस इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ कोविड, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द कोविड। एडवर्सिटी में किस तरह से आप अपॉर्चुनिटी ढूंढें, राइट? अगर ये कोविड नहीं होता तो शायद 90% ऑफ द लोगों को पता ही नहीं था कि जूम क्या है, जूम क्या है, गूगल मीट क्या है। 99% लोग शायद नहीं जुड़ते, आज भी उसी तरह से 1-to-1 बात करते। और शायद हम ट्रेनर्स लोग भी सिटी टू सिटी घूम के ट्रेनिंग देते। कोविड एडवर्सिटी था, दिक्कत था, चैलेंज था, लेकिन उस चैलेंज में किस तरह से अपॉर्चुनिटी ढूंढना, किस तरह से अपॉर्चुनिटी हमेशा हर एक जगह होती है, उसको अनकवर करना पड़ता है, उसको बाहर निकालना पड़ता है, उसको पहचानना पड़ता है, उसके साथ दोस्ती करनी पड़ती है, उसके साथ प्यार करना पड़ता है। सो लोग नहीं मिलते अभी, पर्सनल 1-to-1 नहीं मिल पाते, तो क्या यह अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप ऐसी मीटिंग करके, इस तरह से क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन करके, सिर्फ इंडिया में नहीं आउट ऑफ इंडिया भी अपना बिजनेस बढ़ाए? सोचिएगा दोस्तों, एक बार हमने देखा कोविड है, लोग मिलना नहीं पसंद करते, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन उसके सामने अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार की मीटिंग्स करते हैं, इस प्रकार आपके प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, तो आप 20 मिनट में एक प्रोस्पेक्ट को एग्जैक्टली टू द पॉइंट बात कर पाएंगे। आप सोचिए, अगर आप किसी कस्टमर को मिलने जाते हैं, चेन्नई को मिलने जाते हैं, सबसे पहले तो वो कम टाइम देता है, उस तक पहुंचना ही एक युद्ध होता है। उस तक पहुंचे, आपने 1 घंटे का 2 घंटे का ट्रैवलिंग किया, रिटर्न 1-2 घंटे का ट्रैवलिंग किया, उसके साथ मुश्किल से 5 से 7 मिनट बात हो पाई या नहीं हो पाई, वो किसी मीटिंग में था, आपके पूरे 5 घंटे वेस्ट गए। 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का, उसके पास प्लानिंग करना, उन तक पहुंचना, 5 से 7 मिनट HNI ने टाइम नहीं दे पाया, उसकी कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई, आपका कितना टाइम बिगड़ा। लेकिन यही जूम पे अगर आपने उसके साथ शेड्यूल किया होता, या गूगल मीट पे शेड्यूल किया होता, या किसी और मीडियम पे आपने उसके साथ टाइम सेट किया है, और आप कॉन्फिडेंट है, आप लर्नेड है, आप जानते हैं कैसे बात करना है, तो शायद अगर उसने ना भी बोला तो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम कितना होगा? हार्डली 20 मिनट्स, हार्डली 20 मिनट्स सेटअप। सो अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढनी है, कैसे उस अपॉर्चुनिटी को एनकेज करना है। सो पहली बात, कोविड में लोग नहीं मिलते, दैट इज अ चैलेंज। उसके चैलेंज का सॉल्यूशन क्या? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, आप 3 कस्टमर, 4 कस्टमर, 5 प्रोस्पेक्ट को एक साथ बैठा के एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 5 प्रोस्पेक्ट कंप्लीट। दोस्तों, कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, दैट मैटर्स मोस्ट। उसके बाद हम आगे आते हैं, सेकंड चैलेंज क्या है। सेकंड चैलेंज, अगर आपको काम करना है तो फोकस ऑन HNI, फोकस ऑन HNI, क्योंकि रिच ही आपको रिच बनाता है, रिच ही आपको रिच बनाता है। यू हैव टू फोकस ऑन HNI। देन आफ्टर, नो टू यस कन्वर्जन, ये सब सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। नो तो सब बोलेगा, सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है ना बोलना, लेकिन ना को हाँ में कन्वर्ट कराने के लिए आपको अपने आप को अपग्रेड, अपडेट और एक्टिवेट करना होगा। जो शॉर्ट कॉस्ट, लो कॉस्ट प्रोडक्ट आ रहे हैं, टर्म प्लान, ऑनलाइन टर्म प्लान, प्राइवेट कंपनीज, जो भी कंपनीज हैं, अलग अलग कंपनियां तो रहेंगी, उनके सामने आपको क्या करना है? दो, योर स्ट्रेटजी शुड बी टेलर मेड स्ट्रक्चर्ड इंश्योरेंस प्लान्स, रिस्क कवरेज, रिस्क प्रोडक्ट्स, टेलर मेड, जो ऑर्डर पे खास बनाया जाता है, नीड्स देख के। इट्स नॉट जनरल फिट फॉर ऑल। जितनी भी बड़ी चीजें होती है वो टेलर मेड होती है। आई रिपीट,
जितनी भी सबसे महंगी चीजें होती है वो टेलर मेड होती है। HNI के लिए आपको टेलर मेड प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे? नॉर्मल जो जनरलाइज्ड गाड़ियां होती है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन जो अल्ट्रा HNI गाड़ियां होती हैं, अल्ट्रा HNI गाड़ियां होती हैं वो टेलर मेड होती है। सीट कवर कौन सा चाहिए, स्टीयरिंग कौन सा चाहिए, आपसे पूछने के बाद उसको बनाया जाता है, उसको बोला जाता है टेलर मेड प्रोडक्ट्स, राइट। जनरल चीजें जो होती है वो आम होती हैं, कॉमन होती हैं। जो अल्ट्रा लग्जूरियस चीजें होती है वो टेलर मेड होती है। सो जो आम प्रोडक्ट बिकता है, टर्म प्लान ऑनलाइन हो या कैसा भी प्रोडक्ट हो, वो जनरलाइज्ड प्रोडक्ट है, 4 बटन दबाए काम हुआ। लेकिन अगर HNI को उसके लिए टेलर मेड प्रोडक्ट बनाना है तो आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। आम गाड़ी नॉर्मल होती है, लेकिन जो अल्ट्रा HNI गाड़ी यूज होती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है, टेलर मेड होती है। जो प्लेन होता है, फ्लाइट होता है, जो प्लेन आपने देखा होगा, इतने सारे हवाई जहाज जो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो अल्ट्रा लग्जूरियस लोग होते हैं उनके लिए जो प्लेन बनाया जाता है वो उनकी नीड के हिसाब से बनाया जाता है, उनके टेस्ट के हिसाब से बनाया जाता है, उनके चॉइस के हिसाब से बनाया जाता है। इसका मतलब अगर आपको HNI के साथ बिजनेस करना है तो आपके लिए ऑनलाइन टर्म प्लान कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि आप काम किस में करोगे? स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट में करोगे, टेलर मेड प्रोडक्ट में करोगे, स्पेशलाइज्ड फॉर देम में करोगे, तो आपके लिए कंपटीशन साइड में चला जाएगा। बी ए प्योर प्रोफेशनल एडवाइजर। अगर आप प्योर प्रोफेशनल एडवाइजर होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके बीच में नहीं आती, आपको कंपटीशन नहीं नड़ता, बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए वो इशू कम हो जाते हैं। इसका मतलब जो झोला छाप एजेंट है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते इफ यू आर अ प्योर प्रोफेशनल एडवाइजर। ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ योर चैलेंजेस। ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। एंड लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। मार्केट में क्या चला, कौन से रिस्क आए, कौन से बिजनेसमैन को क्या प्रॉब्लम हुआ, कौन से सेलिब्रिटी को क्या प्रॉब्लम हुआ, यह सब चीज का जो ज्ञान है अगर आप उसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ जोड़ते हैं तो आप भीड़ से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, टोटली अलग हो जाएंगे, टोटली अलग हो जाएंगे और अलग काम कर पाएंगे। दोस्तों एक बार सोचिए तो सही, अगर कोई भी HNI, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी डॉक्टर, कोई भी प्रोफेशनल आपको मिलना पसंद करे तो कैसा लगेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट और HNI या डॉक्टर या कोई एडवोकेट या इंजीनियर आपको फोन करे, अरे यार मुझे आपसे मिलना है, एक दो इश्यूज चर्चा करने, कैसा लगेगा? चर्चा करने, आपसे सलाह लेनी है। ये तब होगा जब आप ऑलवेज लर्निंग मोड में होंगे, अपडेटेड रहेंगे, अपग्रेडेड रहेंगे, पावरफुल रहेंगे, प्रोफेशनल रहेंगे, राइट। एंड इट इज पॉसिबल। अगर अपडेटेड नहीं है, लर्नेड नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो होगा क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फोन किया या किसी HNI ने बोला मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर लो, तो आप आधा टेंशन तो उधर से ही चालू हो जाता है। अरे बाप रे, क्या पूछेगा, पता नहीं कौन सी चीज बात में आएगी, कौन सी चीज पे बात होगी, क्या रिटर्न पे बात आएगी, क्या रिस्क पे बात आएगी, क्या टर्म प्लान पे बात जाएगी, किस पे बात आएगी, आप टेंशन में आ जाओगे। लेकिन अगर आपको HNI बोले यार एक बहुत अच्छे मुद्दे पे चर्चा करनी है, थोड़ा आपका भी इनपुट्स चाहिए, सो मैं CA को भी बुलाता हूं, आप भी आ जाओ, कैसा लगेगा? दिस इज द नीड ऑफ एन आवर। इस समय की यही डिमांड है कि जो टॉप प्रोड्यूसर्स हैं वो इसी चीज के ऊपर काम करते हैं। एक बार सोचिए, एक बार सोच के देखिए, व्हाट इफ यू कैन गिव वेरी पावरफुल प्रेजेंटेशन टू डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, HNI या एनी प्रोफेशनल, उसको आप बहुत ही पावरफुल, बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेशन दें, तो आपको कैसा लगेगा? जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर बिल्कुल गौर कीजिएगा, सीरियसली, सिंसियरली, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स बैठे हैं, एडवोकेट्स बैठे हैं, समझ लो आपका प्रोस्पेक्टिव मीट है, आपने बुलाया 10 डॉक्टर्स को बुलाया,
10 चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया, 10 HNIs को बुलाया, 10 इंजीनियर और एडवोकेट्स को बुलाया, और आपने वहां पर बहुत ही पावरफुल प्रेजेंटेशन दी, जैसे आप जूम पे मेरे सामने बैठे। कैसा लगेगा आपको? आपको कैसा लगेगा जब आपको लोग फाइनेंशियल डॉक्टर कहें? यस, ही इज अ फाइनेंशियल डॉक्टर, डॉक्टर की तरह ये फाइनेंशियल डॉक्टर है। कैसा लगेगा आपको? यह जो मैंने बातें की दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार सोच के देखिएगा। या तो बहुत सारे साथियों को ऐसा लगा रहे यार ये मेरे लिए पॉसिबल, अरे पता नहीं साहब क्या बात कर रहे हैं, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। इट इज क्वाइट पॉसिबल, इट इज क्वाइट पॉसिबल। अब सबसे पहले HNI बिजनेस करते हैं, किससे बिजनेस करते हैं? HNI को आपका बिजनेस, आपको HNI से बिजनेस करना है, लेकिन पहले ये जानना चाहिए HNI किससे बिजनेस करते हैं। HNI के साथ बिजनेस करने के लिए कौन से 2 फंडामेंटल रूल्स इंपॉर्टेंट है? पहला, ट्रस्ट। लिखते जाइएगा, ये शायद प्रेजेंटेशन में आपको नहीं मिलेगा। पहली चीज आती है ट्रस्ट। अगर आपका ट्रस्ट बिल्टअप है तो आपके साथ HNI बिजनेस करता है। और दूसरा, नॉलेज। कई बार होता है बड़ी पॉलिसी के लिए जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कई बार चेक करता है एडवाइजर को 1 साल 2 साल तक, 1 से 2 साल तक वो चेक करते हैं वेदर ही इज अ राइट पर्सन, कि मैं इस पे विश्वास कर पाऊं। इस देखिए क्या होता है, जब 2 लाख 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी होती है ना, तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं आता वेदर ही विल बी एबल टू डिलीवर और नॉट। लेकिन जब बड़ी पॉलिसी आती है, जब बड़ा बिजनेस होता है, जब बड़ी डील होती है, तो वहां पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्या यह इसको कर पाएगा, संभाल पाएगा, उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। सो ट्रस्ट चेक करते हैं। HNI विल चेक द ट्रस्ट। कैसे? उसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास समझ लीजिए मारुति का कोई भी गाड़ी है या किसी भी कंपनी का गाड़ी है जो 10-12 लाख की रेंज में आता है। आपसे कोई भी दोस्त मांगने आता है, अरे यार मुझे गाड़ी चाहिए, आपका दोस्त है, आपका रिलेटिव है, तो आप दे दोगे, भाई ठीक है चलो लेके जाएगा, कुछ भी अगर आगे पीछे होता है तो कोई वादा नहीं, हो जाएगा, रिजनेबल वैल्यू है। आपके पास रॉयल्स रॉयस है, 4 करोड़ की गाड़ी या 5 करोड़ की गाड़ी, अब वही रिलेटिव आपसे मांगने आता है, अरे यार गाड़ी तो दो, व्हाट विल हैपन? क्या आप ऐसे दे दोगे या चेक करोगे भाई ये उस लायक है कि नहीं? या समझ लो आपको ड्राइवर रखना है, तो जब आप अपनी गाड़ी 10 लाख की है, ड्राइवर रखोगे, राइट, और जब आपकी गाड़ी 4 करोड़ की और ड्राइवर रखोगे, इसमें क्या अंतर है? सोचिए। आप 10 लाख की गाड़ी के लिए ड्राइवर रखोगे तो कैसा रखोगे, और 4 करोड़ की या 5 करोड़ की गाड़ी आपके पास है और आपको ड्राइवर रखना है, कैसा रखोगे? The same thing applies with the financial planner, same thing applies with the insurance advisor, same thing applies with the professional advisor. क्या यह मेरे 10 करोड़ की पॉलिसी हैंडल कर पाएगा? क्या ये मेरी 50 करोड़ की पॉलिसी हैंडल कर पाएगा? जवाब आपको ढूंढना है, जवाब आपको देना है। सो HNI ट्रस्ट चेक करता है, कैपेबिलिटीज चेक करता है और नॉलेज चेक करता है। उनके साथ तभी बिजनेस होता है। ट्रस्ट क्रिएट होता है रिलेशनशिप और नॉलेज के बेस पे। रिलेशनशिप एंड नॉलेज, ओनली रिलेशनशिप नहीं। ओनली रिलेशनशिप एक हद तक काम करती है, उसके बाद काम नहीं करती। उसके बाद उसके साथ जुड़ता है नॉलेज, कैपेबिलिटी, तभी वो आगे जा पाती है। जैसे मैंने आपको गाड़ी के बारे में बताया, आपका रिलेटिव है, 5-10 लाख की गाड़ी आप दे दोगे, लेकिन 5 करोड़ की गाड़ी के लिए आप 4 बार सोचोगे। कोई आपसे जॉब लेने आया ड्राइवर की, आपके रिलेटिव ने रेफरेंस दिया, आपकी 10 लाख की गाड़ी आप रख लोगे, चलेगा, गाड़ी चलाने आती है, गियर बदलने आता है, सिग्नल विग्नल आता है, लाइसेंस है, ठीक है, डन। लेकिन जब 5 करोड़ की गाड़ी के लिए आप ड्राइवर रखोगे ना, तो उससे 50 सवाल पूछोगे, चेक करोगे। सो एक लेवल के बाद रिलेशनशिप के साथ साथ
नॉलेज काम में आता है, प्रोफेशनलिज्म काम में आता है, अपडेशंस काम में आते हैं। %99 जो इस इंडस्ट्री में अभी साथी काम कर रहे हैं वो रेड ओशियन में काम कर रहे हैं। रेड ओशियन का मतलब है कंपटीशन, जबरदस्त कंपटीशन, प्राइसिंग, रिबेट, जैसे तैसे कोई भी मीन से पॉलिसी हो जाए, रिलेशनशिप से, ऑब्लिगेशन से, रिबेट से, हाथ पांव जोड़ के 99% बिजनेस और 1% प्रोफेशनल एडवाइजर्स, प्रोफेशनल बिजनेस, नो रिबेट, बहुत सारी चीजें जो है, मतलब 1% एडवाइजर्स जो है वो MDRT एंड अबो काम करते हैं, ओनली 1%, और बाकी के जो 99% एडवाइजर्स है वो प्रोफेशनल लेवल से काफी नीचे है। सो रेड ओशियन से अगर ब्लू ओशियन में आना हो तो आपको HNI बिजनेस से काम करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा उस पे ऊपर हम आते हैं। सो आर यू रेडी टू शिफ्ट फ्रॉम द रेड ओशियन टू ब्लू ओशियन? कमेंट में, चैट में भी डालिए आपको क्या पसंद है। रेड ओशियन, बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग, बहुत सारा कंपटीशन, बहुत सारा रिबेट, बहुत सारी परेशानियां, छोटी छोटी पॉलिसियां, या 1% बड़ी पॉलिसी, कोई कंपटीशन नहीं, मेरे क्लाइंट के तो वहां पहुंचने में लोग सोचे तो सही, आएगा तो बाद में, पहले वहां पहुंचने के लिए एक बार सोचे तो सही। सो दैट्स अ ब्लू ओशियन। बड़े एडवाइजर्स को कंपटीशन नहीं नड़ता, जो भी कंपटीशन नड़ता है छोटे एडवाइजर्स को नड़ता है। बड़े एडवाइजर्स को कंपटीशन प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, क्योंकि HNI के पास पहुंचने के लिए नीचे वाले एडवाइजर को जिगर तो होना चाहिए, वहां पर जाके बात करूं। छोटे के पास तो कोई भी पहुंच जाता है, HNI के पास जिगर तो चाहिए। इसीलिए दोस्तों, जो HNI में बिजनेस करते हैं, जो टॉप प्रोफेशनल्स हैं, उनको इंटरनल कंपटीशन नहीं है, उनको एक्सटर्नल कंपटीशन रहती है। अब HNI बिजनेस करने का क्या रीजंस है, क्या कारण है, और उन्हीं के साथ इसीलिए बिजनेस करना चाहिए बिकॉज रिचेस मेक यू रिच, riches like the technology, and riches love the speed. Riches will make you rich. बड़ी पॉलिसी ही आपको शाहूकार बना सकती है, चिल्लर से आप कभी शाहूकार नहीं बन सकते। If you want to go up, you have to shift your speeds and gears accordingly. So जितना आपसे एक लेवल से ऊपर बिजनेस आप करते हैं तो आपकी जो इनकम है एक लेवल से ऊपर जाएगी। एक लेवल से कम बिजनेस करते हैं, आपकी लेवल उससे नीचे रहने वाली है। सो रिचेस मेक यू रिच, रिचेस लाइक द टेक्नोलॉजी, रिचेस लाइक द स्पीड। इसका मतलब मुझे कहाँ फोकस करना है, रिच सेगमेंट में करना है, टेक्नोलॉजी पे करना है और स्पीड पे करना है। ये तीन चीजों के ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। सो आर यू सीरियस अबाउट योर बिजनेस नाउ? आर यू सीरियस अबाउट योर बिजनेस? सोचिए एक बार, डू यू वांट टू बी मोर सीरियस अबाउट योर बिजनेस? हाउ यू कैन चार्ज कंसल्टेशन फीस? अब सीधा रिबेट से हम आ जाते हैं, आप अपनी कंसल्टेशन फीस कैसे चार्ज कर सकते हैं। कंसल्टेशन फीस की बात कर रहा हूं कि अगर आपसे फाइनेंशियल प्लान बनवाना है, अगर आपसे इंश्योरेंस प्लानिंग करवाना है, अगर आपसे रिस्क मैनेजमेंट करवाना है, अगर अपनी परिवार को सेफ करवाना है, सो हाउ कैन यू चार्ज द फीस? तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, फीस कौन चार्ज करता है। प्रोफेशनल है वो फीस चार्ज करता है। दुनिया के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, वो टीचर्स हों, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, वो डॉक्टर्स हो, वो इंजीनियर्स हो, वो एडवोकेट्स हो, वो IT प्रोफेशनल्स हो, IT इंजीनियर्स हो, वो जो रिस्क मैनेजर्स हैं, वो सब प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं। तो पहली बात, अगर आपको फीस चार्ज करना है तो यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल वन, प्योर प्रोफेशनल। उसके बाद फुल्ली एक्सपीरियंस्ड। जो डॉक्टर फुल्ली एक्सपीरियंस्ड होता है वो ज्यादा पैसे लेता है, जो कम एक्सपीरियंस्ड होता है वो कम पैसे लेता है, लेकिन प्रोफेशनल है तो पैसे लेता ही है। फ्री में कोई डॉक्टर काम नहीं करता। क्या आपको कोई डॉक्टर ऐसे बोलता है मेरे पास आओ, मेरी दवाई लो, मैं आपको रिबेट दूंगा? क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल है, पहली क्वालिटी।
कभी ऐसा डॉक्टर देखा है, कभी इंजीनियर ऐसा देखा है, कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा देखा है, वो बोलेगा मेरे से सलाह लो, मेरे से आप प्लानिंग करवाओ, मेरा सर्विसेज लो और मैं आपको रिबेट दूंगा? दैट्स अ डिबेट। सो पहली बात, जो प्रोफेशनल है वो फीस चार्ज करता है, जो फुली एक्सपीरियंस्ड है वो फीस चार्ज करता है, जो नॉलेजेबल है वो फीस चार्ज करता है, जो ट्रस्टवर्दी है वो फीस चार्ज करता है। ये 4 क्वालिटी क्या मुझ में है तो ही मैं फीस चार्ज कर पाऊंगा। प्रोफेशनलिज्म, फुल्ली एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल एंड ट्रस्टवर्दी, ये 4 चीजें हैं तो आपकी कंपटीशन जो है ना दोस्तों, दूर दूर तक आपके पीछे नहीं आ सकती। एम आई ए फाइनेंशियल एडवाइजर? क्या मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं या पॉलिसी सेलर हूं? एम आई ए प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर, या मैं पॉलिसी सेलर हूं? दैट्स अ क्वेश्चन। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं कौन हूं? मैं क्या देता हूं? मैं क्या प्रोवाइड करता हूं? मेरा नॉलेज क्या है? मेरा प्रोफेशनलिज्म क्या है? मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है? मेरी वीक पॉइंट्स क्या है? कौन सी चीज है जिसकी वजह से मैं किसी से भी प्रोफेशनल फीस चार्ज कर सकता हूं? मेरे 4 सवाल हैं आपसे। एडवाइजर को क्या चाहिए आज की तारीख में? रिस्पेक्ट, डिग्निटी विथ अ नाइस इमेज, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल। क्या यह बात है? डू यू एग्री विथ मी? व्हाट एन एडवाइजर नीड्स? एडवाइजर को क्या चाहिए? एक रेस्पेक्ट चाहिए, एक डिग्निटी चाहिए, एक अच्छी इमेज चाहिए, सीए की तरह, कंपनी सेक्रेटरी की तरह, डॉक्टर की तरह, प्रोफेशनल की तरह। दूसरा, आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रोफेशनल इमेज यू आर वर्किंग विद? जो ये चीज मैं बात कर रहा हूं वो HNI, आप देख लो HNI किससे काम करना पसंद करता है, दैट मैटर्स। सो आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रोफेशनल इमेज यू आर वर्किंग विद? क्या आप सेटिस्फाइड हैं जिस प्रोफेशनल इमेज से हम लोग काम कर रहे हैं मार्केट में? सोचिएगा, राइट? सो अब आते हैं डॉक्टर और HNI। जब डॉक्टर के पास जाता है तो क्या होता है? आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो व्हाट हैपेंस? आप किसी भी डॉक्टर के पास गए, क्या होता है? डॉक्टर आपसे कुछ सवाल पूछता है। समझ लो आपने किसी दर्द के लिए, किस दुख के लिए, किसी भी पीड़ा के लिए आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर क्या करता है? आपसे सवाल पूछता है, सीधी दवाई नहीं देता। नींद बरोबर आती है कि नहीं, कहाँ दुख हो रहा है, बरोबर हाजमा बरोबर ठीक है कि नहीं, और भी कुछ सवाल आपसे पूछता है। सपोज किसी ने बोल दिया कि भाई सर मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो डॉक्टर सीधा वो दवाई नहीं लिखता, क्योंकि उसके पीछे के रीजन बहुत ज्यादा हो सकते हैं। उसके रीजन हाई कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, उसका रीजन ब्लॉकेजेस भी हो सकता है, उसका रीजन ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, उसका रीजन लंग्स प्रॉब्लम भी हो सकता है। डॉक्टर उसके अंदर जाता है, सवाल पूछता है और हार्डली 3 या 4 मिनट में आपसे 1,000 रुपए लेता है, 2,000 रुपए लेता है। क्यों? एक बार सोचिए। डॉक्टर आपसे 4 सवाल पूछता है, 5 सवाल पूछता है, 2,000 कंसल्टेशन फीस लेता है और कुछ 4 लाइनें लिख के कागज की आपको दे देता है या रिपोर्ट करवाता है। क्यों? वो एक 4 लाइन लिखने के लिए उसने 40,000 पेज पढ़े होंगे। वो 4 लाइन लिखने के लिए उसने 4,000 घंटे पढ़ाई की होगी। वो 4 लाइन लिखने के लिए उसने खून पसीना दिन रात एक किया होगा, तभी वो 4 लाइन 4 सवाल से लिख सकता है और आपसे कंसल्टेशन फीस चार्ज करता है। पीछे की मशीनरी, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। सो अगर आप किसी भी HNI के पास जाते हैं तो कौन से 4 सवाल आप पूछे, कौन से 4 सवाल HNI के साथ पूछे 7 मिनट की। HNI का सबसे बड़ा चैलेंज बताता हूं, लिख लो। सबसे बड़ा चैलेंज, आपको टाइम नहीं मिलेगा उनसे बात करने के लिए। यू विल हार्डली गेट 2 मिनट्स, यू विल हार्डली गेट 3 मिनट्स। एक एडवाइजर ने बहुत मेहनत की थी HNI से मिलने के लिए, और बहुत बड़ा HNI, एक समझ लीजिए सिटी की नंबर 1 पार्टी, उसने दिया, टाइम दिया,
गिमिक से टाइम दिया, लेकिन आते ही एडवाइजर को बोला अगर मेरे को कुछ बेचने आया है तो गेट आउट। क्या बोला? अगर मुझे कुछ बेचने आया है तो गेट आउट। अब आप सोचो क्या परिस्थिति हो सकती है। HNI विल नॉट गिव यू द टाइम, पॉइंट 1। और जो वो टाइम देगा उसी 2 मिनट में, 2.5 मिनट में आपको करिश्मा करना है। सो आर यू रेडी? क्या आपने ऐसी तैयारी की है कि वो 1 मिनट में आप ऐसा कुछ करो कि वो आपको बिठाए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, एंड मीटिंग शुड कंटिन्यू। आर यू गेटिंग मी दोस्तों? समझ में आ रहा है? क्या यही प्रॉब्लम होता है कि नहीं? HNI के पास आप गए, ऐसा नहीं होता गप्पे छप्पे मारे, चाय वाय आई, 1.5 घंटा बातचीत हुई, कथा की, इधर उधर की बात की और चले गए। नो दोस्त, उसके 1 मिनट का वैल्यू है, इसीलिए वो HNI है। आपको वो 2 मिनट देगा तो इसका मतलब समझ लो उसने आपके ऊपर कितने बड़े रकम का दाव लगाया। अगर उसके 1 मिनट की कीमत 10,000 है और उसने आपको 3 मिनट दिए तो 30,000 तो उसने आपको पहले से चार्ज दे दिया। That's why the main basic point is HNI will never give you a long time, long meetings, chit chat and all these things. वो होता है, ऐसा नहीं कि HNI इंसान नहीं है। एक लेवल के बाद वो आपसे चिट चैट भी करेगा, आपसे बात भी करेगा, आपके साथ पिकनिक पे भी चलेगा, लेकिन शुरुआत में नहीं। शुरुआत में आपको वो इमेज बनानी पड़ेगी दैट यू आर वर्थ दैट। सो HNI का पहला चैलेंज मैंने आपको बताया, जिसके ऊपर आपको तैयारी करनी है, दैट इज द टाइम। दे विल नेवर गिव यू द टाइम विच यू रिक्वायर, देयर विल ऑलवेज बी a शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो आपको 3 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में जो खेल करना है, जो समझाना है, जो बात करनी है, जो इंप्रेशन क्रिएट करना है, जो डील स्ट्राइक करना है, वो उसी टाइम में करना है। सो पहले चैलेंज HNI से बात करने के लिए, यू विल गेट अ वेरी लेस टाइम। सो आपके पास भी 7 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में डॉक्टर की तरह सवाल पूछना और उसी तरह इंप्रेशन क्रिएट करना, दैट शुड बी योर फर्स्ट स्ट्रेटेजी। आपकी पहले स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ऐसे कुछ 4-5 ऐसे उम्दा क्वालिटी के सवाल, ऐसे जबरदस्त सवाल जो उसके दिमाग में भूचाल मचा दे और वो आपको बैठे और आपसे इनवाइट करे, आपसे बात करे और मीटिंग लंबी चल सके और प्रोडक्टिव चल सके। यू हैव टू बी द फाइनेंशियल डॉक्टर। अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आप HNI के फाइनेंशियल डॉक्टर हैं? क्या आप सेलिब्रिटी के फाइनेंशियल डॉक्टर हैं? क्या आप डॉक्टर के फाइनेंशियल डॉक्टर हैं? क्या आप एडवोकेट के फाइनेंशियल डॉक्टर हैं? क्या आप कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट के डॉक्टर हैं फाइनेंशियल डॉक्टर? क्या आप NRI के फाइनेंशियल डॉक्टर हैं? क्या आप हाईली पेड प्रोफेशनल्स के फाइनेंशियल डॉक्टर हैं? क्या आप बिजनेसमैन के फाइनेंशियल डॉक्टर हैं? क्या आप इंडस्ट्रियलिस्ट के फाइनेंशियल डॉक्टर हैं? ये स्लाइड का फोटो निकाल के अपने आप से जरा पूछिएगा, अपने आप से वार्तालाप कीजिएगा। इसको मैं और तरीके से आपके साथ बात करता हूं। आपके पास कितने HNI है, आपके पास कितने सेलिब्रिटीज है, आपके पास कितने डॉक्टर्स है, एडवोकेट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके पास कितने NRI हैं, आपके पास कितने हाईली पेड प्रोफेशनल्स हैं, आपके पास कितने बिजनेसमैन और आपके पास कितने इंडस्ट्रियलिस्ट क्लाइंट हैं। अगर आप इसको इस तरीके से देखते हो तो आपको एक नया तरीका मिलता है किस किस सेगमेंट में मुझे और अपना बिजनेस बढ़ाना है, अपनी और शाखाएं खोलनी है, अपना बिजनेस की हर एक HNI की ब्रांच अलग, NRI की ब्रांच अलग, प्रोफेशनल्स की ब्रांच अलग, बिजनेसमैन की ब्रांच अलग, इंडस्ट्रियलिस्ट की अलग, HNI की अलग, सेलिब्रिटी की अलग, डॉक्टर की अलग, चार्टर्ड अकाउंटेंट की अलग, एडवोकेट की अलग। दैट इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट multi-directional business. So, अब आते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या? HNI कभी भी प्रोडक्ट नहीं मांगता, HNI मांगता है फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लानिंग इज a step by step approach to meet the life's goal. हर एक के लाइफ गोल होते हैं। A financial plan act as a guide. फाइनेंशियल प्लान गाइड की तरह काम करता है एज यू गो थ्रू लाइफ जर्नी।
उसकी लाइफ की जर्नी से आप जैसे निकलते हैं तो फाइनेंशियल प्लान उस तरीके से काम करता है। अब हम में से कई सारे साथियों को ऐसा लगता है कि सर HNI को फाइनेंशियल प्लान की जरूरत होती है, जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, फैक्ट्री है, उसको क्या फाइनेंशियल प्लान की जरूरत पड़ सकती है? जिसकी 7 पीढ़ी पैसे खाए बैठ के इतने पैसे हैं, 7 पुश्तें खाए बैठ के उतने पैसे हैं, व्हाट विल यू ऑफर टू हिम? क्या आप उसको क्या प्लान दोगे बताओ? सपोज किसी HNI के पास आप चले गए और उसने बोला मेरा 5 करोड़ का हर महीने इंटरेस्ट आ रहा है, आई एम गेटिंग 5 करोड़ एज ए इंटरेस्ट एवरी मंथ। अब बताइए वहां पर कौन सा प्रोडक्ट काम में आएगा? कौन सी फाइनेंशियल प्लानिंग, कौन सी रिटायरमेंट प्लानिंग? उसको 5 करोड़ हर महीने इंटरेस्ट आ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ प्लानिंग? सो दैट इज द क्वेश्चन फ्रेंड। वहां से फाइनेंशियल प्लानिंग का दिमाग चालू होता है। जिसने आपको बोल दिया मेरी 5 करोड़ की तो भाई महीने का इंटरेस्ट आ रहा है, अब बताओ क्या क्या देने आए हो आप? बोलो। अपने सभी टायरों की हवा उधर ही निकल जाती है, गाड़ी के सब टायर उधर ही पंक्चर। आर यू विथ मी? लग रहा है आपको? जिसने आपको बोल दिया भाई मेरी 5 करोड़ की तो बताओ महीने की इंटरेस्ट की इनकम है, बताओ अभी आप कौन सी रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करने आए हो? कौन सा इंश्योरेंस की बात करने आए हो? टेल मी। आदमी की सभी टायरों की हवा ऑन द स्पॉट पंक्चर। आज मैं बहुत सारे सवाल भी देके जाऊंगा, सिर्फ जवाब नहीं दूंगा, आपको कुछ सवाल भी देके जाऊंगा ताकि आपको, आपका जो माइंड है ना वो लर्निंग मोड में रहे। इस सवाल को आप लिख के रखिएगा कि जिसकी मंथली 5 करोड़ की इनकम है, एज ए इंटरेस्ट, कैपिटल बात नहीं कर रहा है, एज ए इंटरेस्ट आ रहा है, सो व्हाट विल यू प्रोवाइड टू हिम? और मैं इसका जवाब दूंगा आपको, अंत में दूंगा, लास्ट में मुझे याद दिलाना, ठीक है? HNI के आप पास पहुंच गए, 5 करोड़ की मंथली इनकम है, आप तो कई बार 5 करोड़ का प्लान के लिए सोच के गए थे, वो बोलता है भाई मैं 5 करोड़ का हर महीने मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, सो नाउ हाउ टू टॉक टू हिम? राइट, लिख के रखिएगा, अभी आपकी जिम्मेदारी है मुझे चैट में लास्ट में याद दिलाना इस क्वेश्चन का आंसर। Financial plan is an approach to meet the one's life goal. A financial plan acts as a guide as you go through the life journey. फाइनेंशियल प्लान जो है वो स्टेप बाय स्टेप जर्नी है, गोल तक पहुंचने के लिए जो शुरुआत होता है, अलग अलग पड़ाव पड़ते हैं, वहां से जाके आदमी अपने एक लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। उससे पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, ये 2 नंबर है मेरे, लिख लीजिए 9426743252, ये मेरे ऑफिस के नंबर है, 9428598252। ये दोनों नंबर लिख के रखिएगा दोस्तों, बहुत काम में आने वाले हैं आपको, सो डोंट मिस द नंबर्स। फाइनेंशियल प्लान से आदमी को रिलैक्स रहता है। जैसे वो HNI ने बोला भाई मेरा हर महीने का 5 करोड़ का इंटरेस्ट आ रहा है, means he might have planned his savings, his investment, his business accordingly कि हर महीने 5 करोड़ का आ जाए तो वो शांति से बैठा रहता है। इसका मतलब having a real financial planning will help you to pass through any crisis with a peace of mind. अगर कुछ भी दिक्कतें होती है तो उसमें से आदमी आराम से निकल जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग के ये 13 बेनिफिट्स होते हैं: organizing the finance, improving the cash flow, lower the personal taxes, family and income protection, and health planning and protection. बेटर एजुकेशन प्लान होता है, उससे इन्वेस्टमेंट इंप्रूव होती है, उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, लोअर इन्वेस्टमेंट रिस्क रहती है। ये 13 बेनिफिट्स होते हैं फाइनेंशियल प्लान बनाने के। अगर आप किसी से भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, HNI से बात करते हैं, तो एटलीस्ट ये 13 बेनिफिट्स अगर आपके मुंह पे याद है पट 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 करके, तो आप कहीं से भी बात को पकड़ सकते हैं, कहीं से भी आप उस चीज को उठा सकते हैं।
सर बेटर एजुकेशन होता है, उसमें से कैश फ्लो इंप्रूव होता है, उसमें से इन्वेस्टमेंट रिस्क कवर कम होती है, बेटर लाइफ गोल प्लानिंग होता है, परिवार का रिटायरमेंट प्लानिंग और पर्सनल प्लानिंग सेट होता है, इंश्योरेंस कॉस्ट कम होती है, गोल्स जो है आपके लाइफ के उसको आप ट्रैक कर पाते हैं, और उसके बाद पीस ऑफ माइंड रहता है। ये 13 बेनिफिट्स मिलते हैं मेरे दोस्त, मेरे साथी, फाइनेंशियल प्लानिंग से, जो मैंने आपको अभी बताया। और ये 13 के 13 बेनिफिट आपको याद होने चाहिए। 13 के 13 बेनिफिट अगर आपको याद है तो आप कहीं से भी उस पॉइंट को उठा सकते हैं, डिस्कशन में आपको काम में आता है, कॉल में काम में आएगा, प्रेजेंटेशन में काम में आएगा, आप उस चीज पे बात कर पाएंगे और सामने वाला सोचेगा वाह क्या नॉलेजेबल आदमी है। नॉलेजेबल आदमी है इसका मतलब इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, इसको बड़ा काम दे सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, ऐसी चीजें अगर आप कस्टमर से बात करते हो तो सबसे पहला आपका जो ब्रांड इमेज है वो चेंज होता है। ये नॉलेजेबल आदमी है, नॉलेजेबल है मतलब इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट कर सकते हैं इसका मतलब ही हमारा बड़ा बिजनेस जो है, हमारा जो काम है वो कर सकता है। वी कैन ट्रस्ट है। देखो HNI का ऐसा अंदाज होता है, सीधा आपको बिठाया, बात किया, बोले बस मेरे पास 4 मिनट है, बोलो क्या बोलना है, और उसके लिए आपको तैयारी करनी है। आई हैव 4 minutes, नाउ प्लीज टेल मी एंड डोंट ट्राई टू सेल एनीथिंग। उस 4 मिनट में अगर आपने कुछ बेचने की बात की तो गए काम से। तो सबसे पहला रूल आप याद रखिएगा, HNI will give you very less time, and the second rule is that you don't try to sell him anything है। उस टाइम पे आपको कुछ बेचना नहीं है। वो 4 मिनट आपके ट्रेलर के हैं, वो 4 मिनट आपके नॉलेज के हैं, वो 4 मिनट आपके ट्रस्ट के हैं, वो 4 मिनट है आपको भीड़ से हटने के लिए। These 4 minutes are there to differentiate your personality, differentiate your knowledge। वो ट्रेलर है। उस 4 मिनट में अगर आपने कुछ बेचने के लिए ट्राई किया तो गए काम से। So rule number 1 for HNI sale, they will give you very less time, and rule number 2, you need not to sell anything in that time। सेल की तो पिच ही नहीं आनी चाहिए उसके अंदर। अब आते हैं फाइनेंशियल प्लान बनाने के कौन से स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप आता है मेरे दोस्त रिलेशनशिप। रिलेशनशिप रिलेशनशिप रिलेशनशिप। हमारे बिजनेस में जो एक पॉलिसी बेचता है साल का, या जो 1 लाख पॉलिसी बेचता है साल का, जो 10,000 वाली पॉलिसी बेचता है, या जो 10 करोड़ की पॉलिसी बेचता है, या जो 100 करोड़ की पॉलिसी बेचता है, उन सब के अंदर एक चीज कॉमन है, दैट इज रिलेशनशिप। हमारा बिजनेस रिलेशनशिप के बगैर चल ही नहीं सकता। सो आपकी रिलेशनशिप ऐसी जबरदस्त होनी चाहिए कि जब कस्टमर को सिर्फ 10 लोगों को इनवाइट करना हो किसी फंक्शन के लिए, तो आपका नाम उन 10 में होना चाहिए। कोविड में नहीं हुआ था, 50 लोगों का रिस्ट्रिक्शन था, तो अगर किसी को इनविटेशन आता था तो बोलते थे बधाई हो, एटलीस्ट यू आर इन 50। दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप आपको कस्टमर के साथ स्टैब्लिश करना है। उसके अंदर बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं। सो फर्स्ट इज द एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप। फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए उसके बाद आता है दोस्तों डेटा गैदरिंग। आपका डेटा गैदरिंग जितना पावरफुल होगा, जितना डिटेल्ड होगा, उतना आप डिटेल्ड किसी के लिए भी प्लानिंग बना सकते हैं। क्लाइंट का उसके बाद रिस्क प्रोफाइलिंग आता है, कौन से कस्टमर का रिस्क कितना है, उसको कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, कौन से प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, कहाँ वो गलती कर रहा है। सो रिस्क प्रोफाइलिंग। गोल सेटिंग, किसी कस्टमर को कौन कौन सी चीजें चाहिए, उसके गोल्स क्या है, उसके 5 सबसे बड़े लाइफ के गोल्स कौन से हैं, उसको कैसे सेट करना चाहिए, हर एक गोल के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल गैप, शादी के लिए 3 करोड़ की जरूर पड़ने वाली है, अभी कितना जमा किया हुआ है, अभी प्लानिंग क्या चल रहा है, और फ्यूचर वो कैसे रियलाइज होगा, गैप कितना है। बजटिंग, बजटिंग
पूरी दुनिया, पूरे देश, पूरी कंपनियां बजटिंग करती हैं। आई रिपीट, बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी कंपनियां, HNI कोई भी हो, जो सक्सेसफुल है वो बजटिंग करता है। लिख लो इस चीज को, जो सक्सेसफुल है वो बजटिंग करता है। अमेरिका से लेके इथोपिया तक जितने भी देश हैं वो सब बजटिंग करते हैं। बजट होता है, हर एक देश का बजट होता है, हर एक कंपनी का बजट होता है। तो क्या आप आपके कस्टमर के लिए बजटिंग बनाते हैं? डू यू क्रिएट अ प्रॉपर बजटिंग फॉर योर कस्टमर्स? Budgeting is an important tool in a financial planning. फैमिली बजटिंग, फैमिली गोल्स के बजटिंग, उसके बाद रिस्क को कैसे मैनेज करना है, क्या उसको कम करना है, क्या उसको एक्सेप्ट करना है, उसको अवॉइड करना है, उसको ट्रांसफर करना है। रिस्क मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल प्रोसेस। सोशल रिस्क है, पर्सनल रिस्क है, प्रोफेशनल रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, उसको किस तरह से आपको मैनेज करना है, इट्स अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फॉर ऑल गोल्स, जितने भी उन्होंने गोल्स बनाए कस्टमर ने, वो शादी के लिए बनाए, वो मैरिज के लिए बनाए, तो किसी भी गोल के लिए, किसी भी गोल के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान, उसके इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, कैसे वहां तक पहुंचेंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजबूत गोल, आज हर एक को इसकी जरूरत है। डू यू नो, अब आपको एक सवाल देके जा रहा हूं आज, किसी भी कस्टमर से पूछना, इंडिया में 89% लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के लिए एक लेवल से प्लानिंग की नहीं है। ओनली 11% लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अपने रिटायरमेंट के लिए सही तरीके से प्लानिंग बनाया है। अगर आप किसी को भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट या रिटायरमेंट प्लानिंग पे बात करते हैं तो यह दो फिगर्स आप उनके साथ शेयर करें। अप्रोक्सीमेटली 89% of the people have not done anything about their retirement planning properly, and only 11% people are there, they have done something in a better way for their retirement planning. आप किस में हैं? आप किस सेगमेंट में? 89 में, 11 में है? दोस्तों, यह जब फिगर्स के साथ जब आप किसी के साथ बात करते हो तो किसी को भी लगता है कि नहीं, इनसे बिजनेस करना मेरे लिए सही है, बिकॉज ही नो द थिंग्स वेयर इट पिंचेस। मेरे अलग अलग वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आम आदमी कौन सी 5 गलतियां करता है रिटायरमेंट के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके उस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार देखना। 150 वीडियोज है मेरे चैनल पे, 150। रोज एक वीडियो अगर आप देखोगे ना, आप मास्टर बनते जाओगे। अ वीडियो अ डे, जैसे कहा जाता है एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, उसी तरह मैं आपको बोल सकता हूं, अ वीडियो अ डे विल मेक यू कॉन्फिडेंट, will make you powerful, will make you knowledgeable in your business. A video a day. एस्टेट प्लानिंग, सबसे बड़े इश्यूज जो होते हैं वो HNI सेगमेंट में एस्टेट के होते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है उसको दिक्कत नहीं है, जिसके पास बहुत कुछ है उसको जबरदस्त दिक्कत है। सो यू हैव टू फोकस ऑन एस्टेट प्लानिंग। HNI के साथ जब बात करनी हो तो एस्टेट प्लानिंग बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है जिसके ऊपर आपको बात करनी है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में जो एस्टेट प्लानिंग है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। HNI विल लाइक टू टॉक ऑन दैट, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े युद्ध जो हुए हैं वो एस्टेट पे हुए हैं, आज भी होते हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। सो एस्टेट प्लानिंग इज अ की ड्राइविंग फैक्टर ऑफ HNIs। उसके बाद दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न एंड अल्टरनेटिव रिकमेंडेशंस होता है। दीज आर द स्टेप्स। आपने स्टार्टिंग से लास्ट में उसको पूरा प्रिपरेशन करके दिया, रिकमेंडेशंस दिए, और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करवाना। उस प्लान इम्प्लीमेंटेशन करवाने के बाद उस प्लान का रिवीजन एंड रिव्यू, रिवीजन एंड रिव्यू, ये हर 6 महीने में, हर 1 साल में, हर 2 साल में, हर 3 साल में, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ HNI।
डू यू प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लान्स? अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या चैट में आप ध्यान दीजिए, आपने जो जो पॉइंट सीखी उसमें से कोई भी एक पॉइंट इसमें आप लिखिए जो आपने सीखी। जो भी आपने पॉइंट सीखी उसमें से कोई भी एक पॉइंट आप चैट में अभी लिखिए। राइट डाउन एनी वन पॉइंट, मुझे भी पता चले आपका ध्यान है, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं अच्छी तरह से। कोई भी एक पॉइंट चैट में लिखिए जो भी आपने अभी सीखी। रिटायरमेंट प्लानिंग बढ़िया, एजन आई डोंट हैव टाइम फैंटास्टिक। सुभाष जी, जो भी एक पॉइंट आपने सीखी, राइट डाउन ओनली वन पॉइंट। Relationship 13 plan, estate planning, budgeting, don't try to sell, very nice. एस्टेट प्लानिंग, प्रोफेशनलिज्म, गोल सेटिंग, वेरी नाइस। मैं चाहता हूं कि अगर आपने 90 मिनट दिए हैं तो एटलीस्ट रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। अगर मैं पूरी कथा करके जाऊंगा, अगर आपने उसको रिपीट नहीं किया तो हाथ से निकल जाएगा। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। हाँ, 5 करोड़ की इंटरेस्ट की इनकम है। डाटा गैदरिंग, बिल्कुल इट्स ट्रू। What is the estate planning? Fantastic. Risk management, very nice, very nice. साथी लिख रहे हैं, I love you friends all. आप लिख रहे हैं, so मुझे भी अच्छा लग रहा है because you are attending the session very properly. डॉक्टर के 7 क्वेश्चन, very nice. Knowledge, very nice. अब जो मैंने आपको बताया, 1 मिनट के अंदर मैं आपको ऐसा फाइनेंशियल प्लान दिखा के जाता हूं जो अभी मैंने आपको 13 स्टेप्स बताए ना, डेटा गैदरिंग से लेके बजटिंग, उसके बाद जो भी प्रोसेसेस और पॉइंट्स बताए, उसका कैसा प्लान बनता है। सुखवंत जी ने मस्त चीज पकड़ा है, रिच कैन मेक यू रिच। अगर आपको रिच बनना है तो रिच को ही आप प्रोडक्ट दें। सेट द बिग गोल्स, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं फाइनेंशियल प्लान एक्चुअली में बनता कैसे है। जितने भी हमने स्टेप्स बताए, तो आपको मैं स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू अब ये दिखा रहा हूं। आराम से बैठ के देखिएगा, मैं स्लोली उसको स्क्रॉल कर रहा हूं। फाइनेंशियल प्लान बनता कैसे है। मिस्टर अमित कुमार है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका ये फाइनेंशियल प्लान बनाया हुआ है। इट इज क्रिएटेड, मैंने एक एग्जांपल रखा है कि इट इज क्रिएटेड बाय मी। फाइनेंशियल प्लान का जो पहला पेज बनता है वो कवर पेज बनता है। उसके बाद पर्सनल पर्टिकुलर्स आते हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आती है, उसकी पूरी फैमिली की इंफॉर्मेशन आती है। उसके बाद फाइनेंशियल गोल्स, हेल्थ प्लानिंग, इनकम रिप्लेसमेंट, उनके गोल्स कौन कौन से हैं। गोल प्रायोरिटाइजिंग आता है, कस्टमर के गोल कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है रिस्कोमीटर। हर एक की रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई ज्यादा रिस्क ले सकता है, कोई कम रिस्क ले सकता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मेरा कस्टमर कितनी रिस्क ले सकता है। सो रिस्क प्लानिंग, जिसको हम बोलते हैं रिस्कोमीटर के थ्रू होती है। कस्टमर की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, उसको कितना पैसा कहाँ कब कैसे लगाना चाहिए। उसके बाद उसका फैमिली इनकम कैसे है, उसको कैसे एनालाइज करना है, कौन से सोर्स से कितनी इनकम आ रही है। और एजुकेशन, पहला बच्चा है, उसको एजुकेशन प्लानिंग कैसे हुई, कहाँ तक पहुंचा, कितना बाकी है, कितना गोल बाकी है, क्या करना है। उसी तरह उसके अगर कोई दूसरे गोल्स हैं तो उसका इस तरह से प्लान बनता है। हेल्थ प्लानिंग, हेल्थ प्लानिंग में कब कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, कितना हुआ है, कितना बाकी है। फैमिली एंड इनकम प्रोटेक्शन, दोस्तों ये जोरदार जबरदस्त चीज आपको बता रहा हूं। आपको कस्टमर मिलता है, बोलता है मेरा 3 करोड़ का प्लान है, इट इज सफिशिएंट। मेरा 5 करोड़ का टर्म प्लान लिया हुआ है, इट्स ओके। क्या वो ओके है? वो इससे पता चलता है इनकम एंड फैमिली प्रोटेक्शन से। आदमी के दिल के दिमाग के सभी ढक्कन खुल जाते हैं जब इस प्रकार का इनकम एंड फैमिली प्रोटेक्शन एनालिसिस होता है। सब दरवाजे खुल जाते हैं। सो अगर आदमी आपको बोल देता है कि भाई मेरा तो ये है, मेरा वो है, मेरा वो है, लेकिन अगर आप इस तरीके से उसके साथ डिस्कस करते हैं तो उसके दिल दिमाग सब कुछ खुल जाता है। पता चलता है कि क्या मैंने गलती तो नहीं की। रिटायरमेंट फंडिंग,
रिटायरमेंट में कब तक कितने पैसे चलेंगे, मैरिज की प्लानिंग करनी है तो किस तरह से हो सकता है, फैमिली कैश फ्लो, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, बजटिंग, नेटवर्थ, आदमी की कीमत कितनी है, उसके बाद फाइनेंशियल रेशियोज। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त पॉइंट बता रहा हूं। कोई भी आदमी बीमार होता है तो पैथोलॉजिकल लैब से उसको पता चलता है उसका हीमोग्लोबिन कम है, B12 कम है, D3 कम है, शुगर ज्यादा है, क्या तकलीफ है, वो पैथोलॉजिकल लैब से पता चलता है। आदमी के उसी प्रकार के फाइनेंशियल रेशियोज जो होते हैं उससे पता चलता है, आदमी के फाइनेंशियल रेशियो से पता चलता है कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। आई रिपीट, लिख लेना इस चीज को। पैथोलॉजिकल लैब से आदमी को पता चलता है कि उसकी बॉडी कैसी है अंदर बाहर, लेकिन फाइनेंशियल रेशियो से आदमी को पता चलता है कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। हाउ इज हिज फाइनेंशियल हेल्थ। और उसके साथ एक फाइनेंशियल गोल शीट बनती है, कितने पैसे कहां से आए, रेफरल एंड रिव्यू बनता है। और इस तरीके से दोस्तों कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान बनता है जो तकरीबन 25 पेज से लेकर 50 पेज का। और जिन्होंने सीखा हुआ है उनको 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 50 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी फाइनेंशियल प्लान बनाने में मास्टरी होती है, तब तक नहीं होती। सो रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। इसको लिख लो एक चीज फिर से, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। आज का जो आपने सेशंस में पॉइंट से की उसको अगर आप लिखते हो, याद करते हो, लिखते हो, दोहराते हो, लिखते हो, दोहराते हो, आप उसमें मास्टर बनते हो। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं, जब तक मैंने खुद ने फाइनेंशियल प्लानिंग 100 बार तक उसको रिपीट नहीं किया, 100 बार बोल रहा हूं दोस्त, 100 टाइम्स, यस आई नो व्हाट 100 टाइम मीन। 100 बार जब तक मैंने उसको अच्छी तरह से देखा नहीं, उसको रिपीट नहीं किया, तब तक वो पावर नहीं आता। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, जितने भी जो टॉप के क्रिकेटर्स हैं, MS धोनी, उन्होंने 10,000 बार स्ट्रोक मारा होगा ना, तब जाके उस स्ट्रोक में मास्टरी आती है। सोचिएगा, जितने भी टॉप के क्रिकेटर्स हैं वो 10,000 बार वो वैसा स्ट्रोक की प्रैक्टिस करते हैं, तब उनको वो कमांड आता है। बॉलर्स जो होते हैं जब 10,000 बॉल डालते हैं तब उनका उस पर प्रभुत्व आता है। सो रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल इन एवरी लाइन, एवरी प्रोफेशन। बच्चा भी जब बार बार पढ़ता है ना, तब जाके डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, टॉप का प्रोफेशनल बनता है। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। आज थोड़ा भावुक होकर बात कर रहा हूं, तो चलिए आप एंजॉय कीजिएगा, उसको दिल में मत लीजिएगा। ओके, सो इस तरह का फाइनेंशियल प्लान बनता है दोस्तों। आपको फाइनेंशियल प्लान की सॉफ्ट कॉपी कल मिलने वाली है। जिन भी दोस्तों ने रजिस्टर किया हुआ है उन सभी के व्हाट्सएप पे फाइनेंशियल प्लान की कल कॉपी आने वाली है। You can also create such type of financial plan in just 45 minutes. आप भी इस प्रकार के फाइनेंशियल प्लान 45 मिनट्स में बना सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको एक आदमी ने बोला हुआ है मेरे पास 5 करोड़ रुपए की मंथली इनकम है, वो भी इंटरेस्ट की। 5 करोड़ मेरे पास इंटरेस्ट की इनकम है, बताओ मेरे को क्या प्लान दोगे। उसको कौन सा प्लान देने का और उसको क्या बात करने का, वो मैं बताने वाला हूं एंड में। आपको याद दिलवाना और रहना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ओके, सो आप भी इस प्रकार के फाइनेंशियल प्लान जो मैंने अभी आपको दिखाया 50 मिनट का, आप 45 मिनट्स में बना सकते हैं। एंड देयर इज इजीली इस प्रकार का फाइनेंशियल प्लान आप 45 मिनट्स में बना के आप भीड़ से अलग जा सकते हैं, आम आदमी से खास आदमी बन सकते हैं, आम एडवाइजर से खास एडवाइजर बन सकते हैं, 1% में आप आ सकते हैं इस प्रकार के प्लान बना के। अब आपसे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने आपके पास डॉक्टर क्लाइंट्स हैं, कितने आपके पास डॉक्टर या एडवोकेट आप और ऐड कर रहे हैं, HNI ऐड कर रहे हैं,
उनकी आपसे उम्मीदें क्या है, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है अभी जो बात की थी, और आप उन चैलेंजेस के लिए तैयार हैं कि नहीं। उसने बोल दिया भाई मेरे पास 5 करोड़ मंथली इनकम है, हाउ टू कन्वर्ट दैट, ऑलराइट। और जो उनकी चैलेंजेस हैं उसके लिए आपने क्या तैयारी की हुई है। अगर आपको कोई एचएनआई बुलाता है, बोलता है 3 मिनट है, ठीक है बताओ, आपके पास 4 मिनट है, बताओ, और मैंने रूल बताया उसमें कुछ बेचना नहीं है, उसके अंदर कुछ बेचना नहीं है। सो आप सोचते हैं कि सर आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, मैं चैट लूंगा अभी 10 मिनट के अंदर आपके सवाल लेने वाला हूँ, 5 मिनट में आपके सवाल लेने वाला हूँ। इज इट फॉर मी, क्या ये मेरे लिए यूजफुल है, क्या मैं एचएनआई से बात कर पाऊंगा, मैं उन तक पहुंच पाऊंगा, क्या इसमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए। पहले सवाल का जवाब आप कर सकते हैं, आप एचएनआई के सामने शान के साथ बैठ सकते हैं, आराम से बात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आपके मन में सवाल आ रहा है, क्या मैं ऐसा टेक्निकल फाइनेंशियल प्लान बना सकता हूं, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे ज्यादा पता नहीं है, हाँ मैं बिजनेस में हूं लेकिन मुझे डर लगता है कि ऐसा फाइनेंशियल प्लान मैं बना पाऊंगा। तो बिल्कुल अवश्य आप बना पाएंगे, भले आप टेक्निकल है या नहीं है। एचएनआई लोग मैं कैसे ढूंढूं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। हाउ कैन आई ओवरकम द एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर्स कौन से होते हैं, उनके सेक्रेटरीज होते हैं, उनके ऑफिस सीएफओज होते हैं, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उसके ऊपर जंप कैसे मारना है। उसके लिए आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करना होगा, अपने आप को अलग बनाना होगा, आपको भीड़ से हटना होगा। वंस अगेन आई एम आस्किंग यू, आर यू सीरियस अबाउट योर बिजनेस? जस्ट से यस और नो, वट एवर यू लाइक। अगर जवाब नो है तो आप अभी तक शायद सेशन में होंगे ही नहीं नो का जवाब देने के लिए, राइट। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट योर बिजनेस, क्या आपको लगता है कि एचएनआई रिच कैन मेक यू रिच? तो रिच को पहुंचने के लिए अगर मैंने इन सब चीजों को अभी इंप्लीमेंट नहीं किया जो मैंने अभी बात की, तो आने वाला समय कठिन है, आने वाला समय मुश्किल भरा है, आने वाले समय में आम भीड़ जो है उड़ जाने वाली है। मेरे शब्द याद रखना, आने वाले 3 साल के अंदर जो आम भीड़ है इंश्योरेंस एडवाइजर्स की, फाइनेंशियल प्लानर्स की आम भीड़, वो उड़ जाने वाली है। 3 साल बहुत हो गए। टेक्नोलॉजिकल ऐसे चेंजेस आने वाले हैं, टेक्नोलॉजी इस प्रकार कस्टमर के पीछे पड़ने वाली है कि जो आम एजेंट है वो हवा में उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि फोन के एक क्लिक पे उसकी सभी नीड्स कंप्लीट होने वाली है। जो आम प्रोडक्ट्स है ना, वो आम बेचने वाले आम प्रोडक्ट्स सब गुम हो जाने वाले हैं। क्या कुछ खास करना चाहते हैं? कुछ खास कैसे करना चाहिए, इसी में ही दोस्तों अभी आपको समझना होगा आपके लिए इसके अंदर अपॉर्चुनिटी क्या है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी। 5 करोड़ का जवाब दूं उससे पहले कुछ साथियों से मैं परमिशन लेना चाहूंगा कि जो हमारा CFP QFT IBDA कोर्स है, ये उन्हीं सीरियस प्रोफेशनल्स के लिए है जो अपना बिजनेस ग्रोथ करना चाहते हैं। उसके अंदर 3-in-1 कोर्स में किस तरह से HNI का अपॉइंटमेंट लेना चाहिए उसकी स्क्रिप्ट हम अभी देते हैं, किस तरह से रिस्क प्रोफाइलिंग करना चाहिए, किसी का भी रिस्क तो बड़े आदमी को भी होता है तो उसकी रिस्क को कैसे जज करना चाहिए, क्विक बजटिंग कैसे बनाना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम स्कोर क्या है। ये बहुत ही लवेबल पॉइंट है। किसी के साथ भी अगर आप 10 मिनट बैठते हो तो वो आदमी आपको और बिठाएगा, अरे बैठो और बैठो, मुझे ये चीज बताओ, मुझे वो चीज बताओ। दिस इज अ फाइनेंशियल फ्रीडम स्कोर। उसके बाद आदमी बोलता है मेरा 5 करोड़ का बीमा है, आई एम सफिशिएंट। तो उसको कैसे जस्टिफाई करना, भाई 5 करोड़ का सही है या नहीं है, वो आता है फैमिली रिस्क प्रोटेक्शन एनालिसिस में। उसके बाद अगर किसी के पास 5 करोड़ का इंश्योरेंस है, सपोज किसी ने बोला भाई मेरे पास 5 करोड़ का इंश्योरेंस है, तो उसको एक सवाल पूछो कि उसका दिमाग हिल जाए। कौन सा? इस 5 करोड़ में परिवार कब तक चल सकता है?
एक सवाल से आदमी क्यूरियस हो जाता है, बोले क्या बात करते हो यार, 5 करोड़ का ब्याज कितना आता है समझते हो? 5 करोड़ में इतना ब्याज आएगा, मेरे परिवार का खर्चा इतना, ये ऐसे ऐसे चलेगा। लेकिन आपने उसके मन में डाला ये 5 करोड़ कब तक चलेगा, तो इसको हम बोलते हैं फैमिली सपोर्ट चार्ट। क्या बोलते हैं? आप उसको सिस्टमेटिकली आराम से बता पाओगे, भाई ये इतने साल में पैसा खत्म हो जाएगा या चलेगा, या इतने साल चलेगा, या इतना बचेगा। दिस इज ए टेक्निकल पार्ट, और आप ये 2 मिनट में कर सकते हो। 2 मिनट के अंदर किस तरह से ये उसकी फैमिली का सपोर्ट चार्ट बनाना, फैमिली सपोर्ट चार्ट। उसी तरह से दोस्तों रिटायरमेंट का भी होता है। आदमी के पास रिटायरमेंट में 2 करोड़ आए, 3 करोड़ आए, कितना चलेगा? हाँ, कितना चलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सो रिटायरमेंट सपोर्ट चार्ट, ये पैसे कितने चलेंगे। आदमी बोलता है मैं रियल एस्टेट में इतना डाला था, इतना हो गया, इतना कमाया। कितना कमाया? मैंने 50 लाख में प्रॉपर्टी ली थी, अभी 3 करोड़ की हो गई। ओके, कितना परसेंटेज कमाया? उसको आप 3 मिनट में गिन सकते हैं, 5 मिनट में गिन सकते हैं। 5 मिनट के अंदर आप रियल एस्टेट का रियल रिटर्न गिन सकते हैं हमारे इस कोर्स में। फ्यूचर इनकम एंड एनालिसिस, पैसे कहां से आएंगे, कहां जाएंगे, भविष्य में कितनी इनकम हो सकती है, 5 मिनट। गोल्ड में रिटर्न क्या आ रहा है, इक्विटी में रिटर्न क्या आ रहा है, बॉन्ड में रिटर्न क्या आ रहा है, उसको एनालिसिस कर पाएंगे आप 5 मिनट में। 5 मिनट बहुत बोल रहा हूं, ज्यादा। म्यूचुअल फंड की एसआईपी अगर चल रही तो उसमें रिटर्न कितना आ रहा है। मल्टीपल अगर एसआईपी चल रही है तो उसमें रिटर्न कितना आ रहा है। आदमी बोलता है मैंने इधर इन्वेस्टमेंट किया, इधर इन्वेस्टमेंट किया, इधर इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उसको ओवरऑल रिटर्न पता नहीं होता। एक्चुअल रिटर्न कितना कमा रहा है वो पता नहीं होता। पैसे बढ़ रहे हैं, रिटर्न आ रहा है, इट्स ओके, लेकिन ओवरऑल पूरे पोर्टफोलियो का, क्योंकि 10 कंपनियों में डाले हैं, तो उसका रिटर्न कितना आया। वेल्थ प्लानिंग, इसके 2 टूल होते हैं। किसी को अगर वेल्थ प्लानिंग करना है तो उसके टूल्स, कितने पैसे भरने से कहां पहुंचेगा, या कितना पैसा चाहिए तो उसको कितना, कहां से शुरुआत करना चाहिए, दैट इज अ वेल्थ प्लानिंग टूल। ईएमआई कैलकुलेशन टूल्स, कोई लोन ले रहा है तो आप उसको कैसे बता सकते हैं कि इतनी ईएमआई आएगी, इतना टाइम चलेगी, इतना इंटरेस्ट जाएगा, इतना परसेंटेज इंटरेस्ट जाएगा, इतना ओवरऑल इंटरेस्ट जाएगा, इतना ओवरऑल आपका पेमेंट रहेगा, वो किसी भी ईएमआई के लिए। लोन टर्म सजेस्टर, आप किसी को लोन मैनेज करने में हेल्प कर पाएंगे कि अगर आप ईएमआई इतना बढ़ाते हो तो लोन इतना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, या आप ईएमआई इतना घटाते हो तो लोन इतना लंबा चलेगा। सो लोन को कैसे मैनेज करना चाहिए, दैट यू विल लर्न इन दिस लॉन्ग टर्म सजेस्टर। आप इसमें सीखेंगे किस तरह से लोन को मैनेज करना है, कैसे ईएमआई को मैनेज करना है, कैसे वेल्थ प्लानिंग करनी है, कैसे एसआईपी का रिटर्न निकालना है, कैसे रियल एस्टेट का रिटर्न निकालना है, कैसे फैमिली कितने साल तक चल पाएगी अगर इंश्योरेंस है तो, कैसे रिटायरमेंट में अगर आपके पास 1 करोड़ आता है, 2 करोड़ आता है, 5 करोड़ आता है, कहां तक आप चल पाएंगे। यह सब चीजें आप इस कोर्स में सीखते हैं। किसी भी चीज का आईआरआर क्या आ रहा है, वो हमारे किसी भी प्रोडक्ट का हो, किसी भी इन्वेस्टमेंट का हो, उसका आईआरआर कैसे गिनते हैं, एचपीआर कैसे गिनते हैं। पोर्टफोलियो रिस्क बैलेंसिंग, आदमी बोलता है मैं इक्विटी में इतना कमा रहा हूं, मैं रियल एस्टेट में इतना कमा रहा हूं, मैं गोल्ड में इतना कमा रहा हूं, तो मुझे क्यों इंश्योरेंस लेना चाहिए जिसमें आपका रिटर्न बहुत कम है, व्हाई शुड आई बाय दिस प्रोडक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्शन के लिए किस तरह से पोर्टफोलियो रिस्क बैलेंसिंग का जो टूल है उसको इस्तेमाल करके उसको कन्विंस करना चाहिए, लॉजिकली, इमोशनली एंड विथ डेटा। उसके साथ टोटल वेल्थ पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है, किसी एचएनआई के साथ आप बैठे, उसकी बहुत सारी वेल्थ है, तो उसको आप कैसे पोर्टफोलियो बना के दो ताकि वो आपका आशिक हो जाए, अरे वाह ये अच्छा बना के दिया आपने मुझे। आप एचएनआई को 50 पेज का अगर पूरा प्रोफाइल बना के देते हैं, फाइनेंशियल प्लान बना के देते हैं, तो वहां से आपकी ट्रस्ट बनती है, वहां से आपका नॉलेज एग्जिबिट होता है, वहां से आपका बिजनेस बढ़ता है, वहां पे आपकी मार्केट में, एचएनआई सेगमेंट में आपकी ब्रांड बनती है, आपका नाम बनता है, आपकी इमेज बनती है, यह सब सीखने से। पर्सनल बैलेंस शीट, अभी तक कंपनी की बैलेंस शीट आपने सुना होगा, पर्सनल बैलेंस शीट कैसे बनती है,
किसी डॉक्टर को आप पर्सनल बैलेंस शीट बना के दो, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप पर्सनल बैलेंस शीट बना के दो। यस फ्रेंड्स, इट्स क्वाइट पॉसिबल। किसी एडवोकेट को, किसी इंजीनियर को, किसी कंपनी सेक्रेटरी को आप पर्सनल बैलेंस शीट बना के दो, और यह आप इस कोर्स में सीखते हैं, और बहुत ही इजीली, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। बिजनेस रूल 72 क्या है, बिजनेस का 72 का रूल क्या होता है, डिले कॉस्ट कैलकुलेटर क्या है, अगर आदमी डिसीजन लेने में डिले करता है तो कितना नुकसान में है, अगर आपने उसको वो बता दिया तो आपका क्लोजिंग फास्ट होता है। आप सीखते हैं डिले कोई कर रहा है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है। आप किसी से भी पूछते हैं, सर आपकी कार कितना रुपया किलोमीटर में चलती है, 5 करोड़ वाला जवाब दो, उससे पहले ये पूछना चाहता हूं आपसे, आपकी कार कितना रुपया किलोमीटर चलती है? सोचिए। 100 रुपया लीटर है पेट्रोल। आपकी गाड़ी की एवरेज क्या है, आपके गाड़ी का माइलेज क्या है, गिनिए। नॉर्मली आदमी क्या करता है, नॉर्मली आदमी क्या करता है, सर मेरी गाड़ी जो है समझ लो अच्छी गाड़ी है, हैवी गाड़ी है, एसयूवी गाड़ी है, पावरफुल गाड़ी है, 10 की एवरेज देती है। हाँ, 100 रुपए पेट्रोल है, मतलब मेरी गाड़ी 10 रुपया किलोमीटर चलती है। यह आम धारणा है। लेकिन अगर आप उसको गिनती करके दिखाओ कि सर आपकी गाड़ी जो 35 रुपया किलोमीटर चलती है, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आप उसको प्रूव करके देते हो कि आपकी गाड़ी 35 रुपया किलोमीटर चल रही है, 25 रुपया किलोमीटर चल रही है, या 22 रुपया किलोमीटर चल रही है, तब आदमी सोचता है कि बात तो सही है। हम एवरेज तो खाली ऐसे ही निकालते हैं, 100 रुपया पेट्रोल, 10 की एवरेज, 10 रुपए में चल रहा है। दोस्त, आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो कस्टमर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको दिखाना पड़ेगा, एक एक पैसे की गिनती। अच्छा, अब आप बताओ, गाड़ी का पूरा अगर आप हिसाब किताब उसको सिर्फ 3 मिनट में दिखाओ तो कैसा लगेगा? किसी को भी, किसी भी आदमी को आप 3 मिनट में ये बता सकते हो कि आपकी गाड़ी कितना रुपए किलोमीटर में चलती है। दिस इज द डिफरेंशिएटर। यहां पर आप आम जनता से खास जनता में आते हैं, और यही चीज हम दोस्तों हम सिखाते हैं उसके अंदर। 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट बहुत हो गया, 3 मिनट भी। उसके बाद दोस्तों मल्टीफोल्ड इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर क्या होता है, उसके बाद 5 स्ट्रेटेजीज फॉर बिजनेस ग्रोथ की क्या होती हैं, उसके बाद ऐसे टोटल 50 टॉपिक, ऐसे 50 टॉपिक हमारे इस कोर्स में सिखाए जाते हैं। 3-in-1 कोर्सेस, CFP, QFT, IBD, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, क्विक फाइनेंशियल टूल्स एंड इंश्योरेंस बिजनेस डेवलपमेंट। 50 टॉपिक्स हैं ऐसे। आपको ये कल मैं 50 टॉपिक भेजने वाला हूं, आप एक बार खाली आराम से 5 मिनट निकाल के 50 टॉपिक पढ़ लेना, तो भी आपका ज्ञान बढ़ेगा। अगर आप 50 टॉपिक भी पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ने वाला है, वो मेरा गारंटी है आपको। यह कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 23 अक्टूबर को, 1 नवंबर तक चलेगा। 50 टॉपिक कवर अप होने वाले हैं। शाम को 7 से 9 का कोर्स है। आप एक बार सोचिए, जो भी आज मैंने आपको कंटेंट दिए वो कोर कंटेंट HNI तक पहुंचने के लिए, अपने आप को आम जनता से खास जनता में पहुंचाने के लिए, आम एडवाइजर से खास एडवाइजर बनाने के लिए, यह 50 टॉपिक्स मैं आपको शेयर करने वाला हूं। 23 अक्टूबर से 1 नवंबर, मतलब दिवाली से पहले ये कोर्स कंप्लीट होगा। 7 बजे से 9 बजे तक रोज का इवनिंग का टाइम रहेगा। इसका मतलब अगर आपका ऑफिस है, अगर आपका बिजनेस है, अगर आपकी जॉब है, वो सब कंप्लीट करने के बाद आप आराम से सीख सकते हैं। यह 50 टॉपिक, लिमिटेड सीट्स रहने वाली है। हिंदी के अंदर सेशन रहेगा। द सेशन वुड बी इन हिंदी ओनली, हिंदी एंड मिक्स इंग्लिश, लिटिल बिट इंग्लिश ऑल्सो। क्योंकि दोस्तों ये लैंग्वेज बताना मेरे लिए इसीलिए आवश्यक है क्योंकि मेरे कोर्स में साउथ से भी लोग आए, बहुत सारे ईस्ट से भी आए, नॉर्थ से भी आए, वेस्ट से भी आए। अगर इंग्लिश बोलता हूं तो कुछ सेगमेंट को नहीं समझ में आता, और अगर हिंदी बोलता हूं तो कुछ सेगमेंट को नहीं समझ में आता। इसीलिए यह स्पेसिफिक कोर्स लिखना पड़ा कि हिंदी में है। इंग्लिश की बैच होगी तो इंग्लिश लिखा हुआ आएगा। CFP में सॉफ्टवेयर आपको CFP का मिलेगा, QFT का सॉफ्टवेयर मिलेगा।
कंप्लीट ट्रेनिंग दिया जाएगा केस स्टडी के साथ, और सर्टिफिकेट मिलेगा CFP, QFT और IBD का। 2 सॉफ्टवेयर मिलेंगे, ट्रेनिंग मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों। ये सॉफ्टवेयर से पूरा फाइनेंशियल वैल्यू क्रिएट होता है। इस कोर्स की जो फीस है, CFP का कोर्स वैल्यू है 1,25,000, QFT का वैल्यू है 50,000, IBD मॉड्यूल का वैल्यू है 25,000। टोटल मिला के टोटल जो पैकेज है ये 2 लाख का पैकेज है, 2 लाख का पैकेज है, राइट। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, जिंदगी में आगे बढ़ना है आपको। उम्मीद अगर आप केसर की रखते हैं, केसर, अगर आपको केसर की उम्मीद है तो बीज केसर का डालेंगे तो केसर उगती है। बीज अगर हम केसर का डालते हैं जमीन में तो केसर उगती है। बीज जमीन में बबूल का डालते हैं तो बबूल उगता है। बीज अगर हम आम का डालते हैं तो आम उगता है। काजू का बीज डालते हैं तो काजू उगता है। इसीलिए जो हमें फल चाहिए बीज हमें वैसा ही डालना पड़ेगा। जो हमें लाइफ में फल चाहिए बीज वैसा ही डालना पड़ेगा। यह नई लर्निंग आपके माइंड में फिट कर दीजिएगा। मैं किस प्रकार की खेती चाहता हूं, मैं किस प्रकार का बिजनेस चाहता हूं, मैं किस प्रकार के लोग चाहता हूं, मुझे किस प्रकार के सेगमेंट में आगे जाना है, उस प्रकार में ही आपको एंट्री करनी पड़ेगी, उसकी खेती करनी पड़ेगी। सो ये 2 लाख का जो कोर्स है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो इसकी वैल्यू है 2 लाख है। लेकिन आज यह कोर्स जो आपको ऑफर किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले वेरी सॉरी, सिर्फ मैं यह कोर्स अभी जो बैठे हुए लोग हैं उसमें से सिर्फ 17 लोगों को ऑफर कर पाऊंगा। बाकी के सीट्स जो है वो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। ओनली 17 पीपल कैन ज्वाइन द कोर्स, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। सो मैं अभी से ही माफी मांग लूंगा आपसे कि 17 लोगों से ज्यादा को मैं अभी अकोमोडेट नहीं कर पाऊंगा इस बैच में। बैच जो है वो फुल हो चुकी है। इसका जो आपका ऑफर प्राइस है आज का, दैट इज 9,500। आपको जो ये वैल्यू मिल रही है 2 लाख की मिल रही है, और जो ये ऑफर जो है वो आज का ही है 9,500। लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग लूंगा, 17 लोगों से ज्यादा इस कोर्स में मैं नहीं ले पाऊंगा। कई बार होता है, लोग सोचते हैं कि सर हम लास्ट में आ जाएंगे और उनको निराश होना पड़ता है। मेरे कई सारे बैचेस में ऐसा हुआ है कि मैंने सॉरी बोल के मना कर दिया है, एंड इट हैपेंस। मैं अपने शब्दों को बिल्कुल इज्जत देता हूं, पकड़ के रखता हूं और वैसा ही करता हूं, क्योंकि मुझे भीड़ में इंटरेस्ट नहीं है। 500 लोगों को एक साथ बिठा दूंगा, किसने क्या सीखा मुझे क्या पता, तेल लेने गए। इट्स नॉट माय वर्क। मैं उतने ही लोगों को बिठाता हूं जितनों के साथ 1 to 1 बात कर पाऊं, उतने ही लोगों को ट्रेनिंग देता हूं जितने को मैं सेटिस्फाई कर पाऊं। सो इस बैच में सिर्फ 17 लोगों को ही मैं एंट्री दे पाऊंगा, बाकी की सीट्स जो है वो ऑलरेडी जा चुकी हैं दोस्तों। यह 9,500 आपका आज का ऑफर है, अभी का ऑफर है, और जैसे ही 17 सीट्स बुक हो गई, वर्क विल बी डन, डेट्स क्लोज हो जाएंगी। अगर आपको पेटीएम, फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करना है तो यह नंबर है, आप लिख लीजिए। आई एम गिविंग यू द टाइम। उसके साथ साथ मैं आपके चैट में अभी क्वेश्चंस भी लूंगा, और वो 5 करोड़ जो मंथली इंटरेस्ट है उसका भी जवाब दे रहा हूं। सो सबसे पहले 5 करोड़ के इंटरेस्ट का जवाब दे रहा हूं। डोंट वरी हाउ टू टॉक टू हिम, डोंट वरी। आप यह नंबर तब तक लिख लें, और बाकी के जो सवाल आपके माइंड में है आप चैट में अभी क्वेश्चन डालिए तो मैं उसका जवाब आपको दूंगा। यह जो कोर्स है 10 दिन का रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, इसके अंदर केस स्टडी होगा, हर एक चीज आप करेंगे। जो मैं सवाल देख रहा हूं चैट में, हाँ आपने मुझे पर्सनल चैट में क्वेश्चन पूछा है, यस। हाँ 7 to 9 इवनिंग का टाइम रहेगा, और कभी कभी 9:30 तक भी ये सेशन जाता है। डिस्कशन अगर चल रही है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो।
10 दिन के बाद भी सपोर्ट रहता है, और आप 45 मिनट्स में यह पूरा प्लान बना पाते हैं, उसके लिए हम आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। उसी सॉफ्टवेयर से आप उस पूरे प्लान को बना पाते हैं, राइट। सो यह 17 सीट्स है जिनको अगर एंट्री करना है। अगर क्वेश्चन नहीं है तो चैट में आप नहीं पूछें। रिपीट चार्ज जो है हमारे ऑफिस से आपको आ जाएगा। जो साथियों ने 3 बार, 4 बार, 5 बार रिपीट कर रहे हैं, आई वेलकम देम। रिकॉर्डिंग आपको लिमिटेड समय तक अवेलेबल रहता है, रिकॉर्डिंग आपको भेजा जाता है, उसका सपोर्ट भी आपको मिलता है। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल्स। यस, सॉफ्टवेयर आपका 1 साल तक चलता है, उसके बाद रिन्यू रहता है। ओके, अग्रवाल साहब ने पेमेंट कर दिया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक अग्रवाल साहब, थैंक यू थैंक यू। आपके पास उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। इसका जो दोस्तों, इसका एक्नॉलेजमेंट और जो लिंक है आपके पास कल आ जाएगा, पूरे का पूरा, जिन्होंने पे किया। और बहुत सारे साथियों ने पे किया है, मिलोन जी ने पे किया हुआ है, अग्रवाल जी ने पे किया है, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। सो अभी आगे बढ़ते हैं। यह नंबर आप लिख लीजिएगा, जिन्होंने गूगल पे, पेटीएम या फोन पे से पे किया है उनको स्क्रीनशॉट भेजना रहेगा। आई रिपीट, जिन्होंने गूगल पे, पेटीएम और फोन पे से पे किया है इस नंबर पे, उनको स्क्रीनशॉट भेजना रहेगा। और मेरे ऑफिस के नंबर मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाए हुए हैं, अगर आपने लिखे हुए हैं तो आपके पास उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। अभी चैट में दोस्तों आपको सवाल पूछने हैं, और जो अभी मैंने बात की थी 5 करोड़, सोचिए अगर कोई भी इंसान आपको बोलता है मेरे पास दोस्त 5 करोड़ आ रहे हैं महीने के, जिनको दोबारा रिपीट करना है उनको ऑफिस में से पूरी डिटेल मिल जाएगी। 5 करोड़ महीने के इंटरेस्ट आ रहा है, उसको आप क्या बोलोगे? पहली बात तो आप उसको फाइनेंस की बात नहीं करोगे। एक चीज समझ लो, जिसके पास मंथली 5 करोड़ आ रहा है ना, आपका कोई भी प्लानिंग उसके आगे फेल है। जो आदमी 60 करोड़ रुपए सिर्फ इंटरेस्ट आ रहा है साल का, आप उसको क्या प्लान दोगे? उसका रिस्क कवर कोई जरूर नहीं। जिसके पास 60 करोड़ का इंटरेस्ट है, कम से कम 1200 करोड़ का एफडी रखा होगा, तभी 60 करोड़ का इंटरेस्ट आ रहा है। सो ही इज वेरी वेल सपोर्टेड बाय द इन्वेस्टमेंट्स, फैमिली इज वेल सेटल्ड। अच्छा, रिटायरमेंट की बात नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर रहा है फिर भी 5 करोड़ महीने का इंटरेस्ट आ रहा है, जो खा भी नहीं पाएगा, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी नहीं खा पाएगा। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। इसके अंदर बीच की अभी बात क्या आती है, अगर आपने मॉस्लो का हायरार्की थियरी पढ़ा होगा, हर एक इंसान की जो नीड होती है वो अलग अलग होती है। हर एक इंसान की नीड अलग अलग होती है। जिसके पास पैसा नहीं होता उसके लिए पैसा नीड है, जिसके पास पैसा नहीं होता उसके लिए पैसा नीड है, जिसके पास बहुत पैसा है उसकी नीड अलग है, उसके लिए पैसा नीड ही नहीं है। सो देयर इज नो नीड ऑफ अ फाइनेंशियल प्लानर। लेकिन अगर आपने उसको पूछ लिया सर पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, ओके, रश्मि शिंदे जी ने पेमेंट कर दिया, थैंक यू रश्मि जी। पैसे की तो सर कोई बात ही नहीं, आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिल के किसी कोने में कोई ना कोई चैरिटेबल वर्क चल रहा होगा। आप कुछ ना कुछ चैरिटी, कोई समाज के लिए, समाज को वापस देने के लिए, देश को वापस देने के लिए आप कुछ काम करते होंगे, अवश्य करते होंगे और जबरदस्त करते होंगे। अगर आपने यह एक सवाल पूछ लिया उससे तो खुल पड़ेगा। आप देखिएगा जितने भी बड़े लोग होते हैं उनका कुछ ना कुछ चैरिटेबल वर्क चल रहा होता है। अगर आपने अपनी प्लानिंग उस चैरिटेबल वर्क के साथ जोड़ दी कि आपके रहने की रहे या न रहे, यह चैरिटेबल वर्क लाइफ में चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे सालों तक, और मैं उसको प्रोटेक्ट कर दूं, तो आपके पास जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, आपके पास जो भी इनकम है, वो परिवार के लिए रहे, लेकिन मैं आपके दिल के साथ जो जुड़ी हुई चीज है, मॉस्लो थियरी है दोस्त,
आज बिल गेट्स सबसे ज्यादा दान करते हैं, वॉरेन बफेट सबसे ज्यादा दान करते हैं, ये परपिचुअल चैरिटी में मानते हैं। वर्ड आप लिख लीजिएगा, ये शब्दों की करामत है, परपिचुअल चैरिटी। चलती रहे चलती रहे चलती रहे चलती रहे चलती रहे, वो हो या ना हो। सो आपको वहां पर परपिचुअल चैरिटी पे अगर आपने टच कर दिया, आपका काम हो गया। उसको रिटायरमेंट की जरूरत नहीं, उसको फैमिली सपोर्ट की जरूरत नहीं, उसको बच्चों की शादी की जरूरत नहीं, उसके बच्चों के एजुकेशन की जरूरत नहीं, उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं। आप किस काम, उसको जिस चीज की जरूरत है वो ढूंढना आपको इंपॉर्टेंट है, जिसको शब्द को हम बोल सकते हैं परपिचुअल चैरिटी। उस पर बात की ना दोस्त, आप सोच भी नहीं सकते उतना बड़ा काम आपसे हो जाता है। सो एक बार फिर से मैं लास्ट चांस दे रहा हूं, आप में से किसी को भी चैट में अगर कुछ डालना है, मेरे से अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और इज द मनी सेफ इन बैंक, सुखवंत जी ने सवाल पूछा है। सो जितने पैसे का इंश्योरेंस है उतनी मनी जो है वो बैंक में सेफ है, नॉर्मली सेफ रहती है, लेकिन कितनी मनी है और कौन सी बैंक है, दैट मैटर्स। ओके, सो जो आज के मैंने पॉइंट्स बताए दोस्तों, उसको आप ध्यान से लिखिएगा, रिपीट कीजिएगा, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। उसके बाद कल आपके पास पूरा फाइनेंशियल प्लान का प्रोजेक्ट आने वाला है, और अगर आप में से कोई साथी 17 के ऊपर जाते हैं और रह गए तो मैं अभी से माफी मांग लूंगा, क्योंकि मैं ऐसा सेशन नहीं चलाता कि जिसमें भीड़ इकट्ठी कर दी और जिसको सीखना हो सीखे, नहीं तो वो जाने उसका काम जाने। ऐसा मेरा काम नहीं है। मेरा काम उतने ही लोगों को मैं साथ में बिठाता हूं जिनको मैं सर्व कर पाऊं और उनकी लाइफ बदल पाऊं, उनका कॉन्फिडेंस बदल पाऊं, उनका बिजनेस बदल पाऊं, उनके चैलेंजेस में मैं उनके साथ खड़ा हो पाऊं। सो आज आपने संडे का जो समय दिया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और मिलते हैं दोस्तों जिन्होंने बुक कर लिया है, 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आपको फाइनेंशियल प्लानर बनाना, आपको रिस्क मैनेजर बनाना, आपको पावरफुल बनाना, आपको नॉलेजेबल बनाना, आपको कॉन्फिडेंट बनाना और आपको बिजनेस का मास्टर बनाना, यह मेरी जिम्मेदारी है। मिलते हैं 23 अक्टूबर को, और आपने जो आज का समय दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।